तो मेरिडियंस आपको पता चला कि मेरिडियंस क्या है, एनर्जी फ्लो के पाथवेज है, एनर्जी के पाथवेज है। मेरिडियन का फंक्शन क्या होता है, तो उसमें ची एंड ब्लड पासिस थ्रू द मेरिडियंस। ची एंड ब्लड क्या होती है, तो ये लाइफ फोर्सेस है। मेरिडियंस कितने हैं ये भी पता चल गया। मेरिडियन जैसे मेन चैनल्स है, सब। हाँ, बहुत बड़े हाईवे बोलो या बहुत बड़ी नदियां बोलो, वो है। अभी बहुत बड़े हाईवे और नदी गांव गांव में घर घर तक जाती नहीं है, तो उसके ब्रांचेस तो हो गए ही। जैसे हाईवे के ब्रांचेस, साइड कोलैटरल्स, उसको कोलैटरल बोलते हैं। कोलैटरल में बड़े कोलैटरल हो गए, छोटे कोलैटरल, छोटे करते करते कैपिलरी लेवल पे, ब्लड सिस्टम में हम कैपिलरी लेवल पे जा रहे हैं। और अपनी जो फिजिकल अपनी ये लाइफ में देखते हैं, अगर हाईवे का उदाहरण लेते हो, तो हाईवे में छोटी गली में जाते हैं, बाद में हाईवे से छोटे रोड और छोटे छोटे करते भी गली, फिर घर तक जाते हैं। राइट। हाँ? तो मेरिडियंस और कोलैटरल्स, तो मेरिडियंस के जो ब्रांचेस निकलते हैं पहले, मेरिडियन मेरिडियन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, बराबर। तो दूसरे कोशिश करने के लिए दूसरी जो ब्रांच निकलेगी, वो क्या है, लियो कनेक्टिंग चैनल। तो लियो कनेक्टिंग चैनल भी नेटवर्क में आता है। हम्म। तो पहला तो मेरिडियन खुद का क्या करेगी, दूसरे मेरिडियन को टच करने के लिए, पार्टनर, हस्बैंड वाइफ है, तो पार्टनर को क्या करेगी, कोलैटरल में क्या भेजेगी, लियो कनेक्टिंग। लियो कनेक्टिंग चैनल से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। मेरे पास ज्यादा है, मैं अपने पार्टनर को दे दूं, हाँ भाई ले लो, अभी मुझे तकलीफ हो रही है। उसके पास ज्यादा है, वो मेरे को रखने के लिए देता है कुछ समय के लिए। क्योंकि जब ज्यादा होता है कोई भी चीज या कम होती है, तब तकलीफ होती है, सफरिंग आती है। तो ये पहली अंडरस्टैंडिंग तो उधर हो गई, लियो कनेक्टिंग चैनल्स। बाद में मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, सबको सब कुछ देना है, तो क्या करेगा, वो भी एक जिम्मेदारी है। तो मैं और भी ब्रांचेस अभी भेजूंगा, और ब्रांचेस। तो मैं और जो ब्रांचेस भेज रहा हूँ, वो मेरे डाइवर्जेंट चैनल्स है। डाइवर्जेंट चैनल्स जो क्या करेगी, जहां मैं नहीं पहुंच रहा हूं, यानी वो चैनल पहुंच नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है सब जगह वो एनर्जी को पास करना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, डाइवर्जेंट चैनल में ब्रांचेस, उसके अपनी ब्रांचेस और भी खोल दिए, डाइवर्जेंट चैनल्स। ये डाइवर्जेंट चैनल क्या करेगी, तो ऑर्गन तक पहुंचेगी वो, उसके पार्टनर ऑर्गन डीप इनसाइड हो जाएगी, ऑर्गन तक, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगी। और वहां से भी बाहर निकल के, बाहर निकलते उस ऑर्गन, फिर उसके पार्टनर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को भी जाके मिलेगी। और बाद में एंड क्या करेगी, यांग चैनल में आके बहुत सारी, जो डाइवर्जेंट चैनल है, वो यांग चैनल जो है उसमें आके मर्ज हो जाती है। ये डाइवर्जेंट चैनल निकलते हैं कहीं से भी, ज्यादा तो उसके निकलने की सोर्सेस किधर है, तो हैंड और फीट, हाँ, फिंगर्स और टोज के वहां निकलती है डाइवर्जेंट चैनल्स, वहां से निकलती है। और कहाँ तक उसको जाना है, जैसे सभी चैनल्स का आपने कल देखा कि कैसे चैनल आप चेस्ट से निकलते हैं, फिर हैंड पे जाते हैं, हैंड से फिर रिटर्न आते हैं, फेस के ऊपर आते हैं, और फेस से क्या होते हैं, फुट के ऊपर जाते हैं, और फुट से फिर ऊपर आते हैं चेस्ट की तरफ। ये आपने कल देखा था। तो सभी चैनल, अभी समझो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी चैनल, कहाँ तक आप उसका सुपरफिशियल फ्लो देखते हैं, स्प्लीन चैनल, लीवर चैनल, किडनी चैनल का सुपरफिशियल फ्लो देखते हैं, पैर से नीचे से ऊपर आ रही है, इन चैनल है, तो इन टू यांग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आगे तो चेस्ट पे ही खत्म हो रहे हैं। फिर मेरे को हेड से उसको, उस एनर्जी को हेड तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, इसके लिए उसके डाइवर्जेंट चैनल होते हैं। वो डाइवर्जेंट चैनल क्या करते हैं, ये आगे का काम करते हैं। तो सभी ये चैनल्स हैं, ये स्कैपुलर रीजन, क्लैविकुलर, सुप्रा क्लैविकुलर रीजन में, यानी क्लैविकल के ऊपर का जो एरिया है, उधर तक आके उधर से फिर हेड फेस नेक सभी जगह जा रहे हैं। यानी सभी चैनल अपनी नेक की तरफ आते हैं, नेक की तरफ। नेक जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी चैनल यहाँ आके बाद में और उसके आगे के रास्ते ढूंढते हैं, जाना है वहाँ। तो नेक एकदम इंपॉर्टेंट एरिया है।
वैसे भी अपने को मालूम है नेक कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो कैरोटिड आर्टरी थोड़ा टाइम के लिए अगर बंद हो गई तो खत्म हो गया काम। हाँ, इधर से अगर ब्लड लीक भी हुआ तो भी काम खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। हाँ, लोग इधर इधर से ट्राई करते हैं ना सुसाइड करने की, ये बहुत बड़ा ये है। तो ये नेक के यहाँ सब सब चैनल्स यहाँ ही आते हैं, इतने एरिया में आने के बाद आगे के सब ये हो जाते हैं। उसके और भी ब्रांचेस जहाँ जाना है वहाँ। तो ये नेक एरिया, हम सुजोक में इसको न्यूटो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, एकदम सोर्स बोलते हैं इसको, कि यहाँ सब कुछ है, सब कुछ यहाँ है। पूरी अपनी लाइफ फोर्स सब यहाँ। आपको मालूम है आपके सेरेबेलम को या सर्वाइकल को जब कभी मार लगता है तो कभी कभी पूरा पैरालिसिस हो जाता है, और वाइटल सेंटर्स अपने इधर स्पाइनल कॉर्ड में इस एरिया में वाइटल सब सेंटर्स है। हाँ, कभी इधर कुछ लग गया तो ब्रीदिंग भी बंद हो सकता है, हार्ट भी बंद हो सकता है, कुछ भी ऐसे आपको मालूम है, ये अभी आप ये मेडिकल फील्ड में हो। तो ये मालूम है इतना एरिया, ये इतना इम्पोर्टेंट है ये नहीं। हम्म, तो सब चैनल्स इस तरह से यहाँ से भी आगे पीछे सब हो जाता है। तो डाइवर्जेंट चैनल यानी क्या है? तो मेन ब्रांचेस के, हाँ, एक ऑक्स ब्रांचेस उसके, उसके कोलैट उसके ब्रांचेस रहते हैं, मेन ब्रांचेस के। डाइवर्जेंट चैनल क्या करते हैं? ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं, वो ऑर्गन के पार्टनर को भी जाके मिलते हैं, और बाद में फिर आके यांग चैनल जो उसके नजदीक है, यांग चैनल को आके वहाँ फिर एक हो जाते हैं वहां से। वहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिटेल में थोड़ा हम करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए इसका इतना ये नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है बाद में जब आप आगे आगे बढ़ेंगे। अभी एग्जाम के लिए, अभी ये 15 दिन के बाद जो है उसके लिए सब ज्यादा ये नहीं है, समझना है बस। उसको बायट वगैरह कुछ करना नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंट चैनल, व्हाट इज लियो कनेक्टिंग चैनल, ये सिर्फ आपको उसके एक तरह से डेफिनेशन बोलना है। यही है। तो ये करते हैं हम लोग डाइवर्जेंट चैनल। और बाद में हमने क्या देखा? क्यूटेनियस रीजन, ये भी एक नेटवर्क है, क्यूटेनियस रीजन। तो एकदम सुपरफिशियल चैनल के ऊपर का जो एरिया है, सुपरफिशियल एरिया, वो सुपरफिशियल एरिया भी अपने डायग्नोसिस पार्ट में और ट्रीटमेंट पार्ट में हम यूज करते हैं। तो ये वैसे क्यूटेनियस रीजन जो है वो भी हमने इस मेरिडियंस और कोलैटरल के नेटवर्क में लिया है। क्यूटेनियस रीजन, ये 12 क्यूटेनियस रीजन। हाँ, हाथ पैर चेस्ट, हाँ, बैक एब्डोमिन, ऐसे पकड़ के सब 12 हो जाते हैं। तो ये हो गया क्यूटेनियस रीजन। बाद में हमने देखा कि ये नेटवर्क के अंदर माइन्यूट कोलैटरल भी आते हैं, एकदम छोटे 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 माइन्यूट कोलेट्रल। वो भी क्या करते हैं? एवरी सेल टिश्यू को, हाँ, एनर्जी ब्लड मिलने के लिए माइन्यूट कोलेट्रल से। और बाद में हमने देखा कि टेंडन मसल्स इसको एक साथ रखने के लिए, या मेरिडियन भी वर्टिकली जा रही है सभी जगह, तो मेरिडियन को भी कहीं तो बांध के रखना है। तो वो टेंडन और मसल जैसे बॉडी के अंदर अपने को दिखते हैं कि बोन से कनेक्टेड बांध के रखते हैं बोन को भी। तो ये टेंडन और मसल्स को कनेक्ट करने वाली अपने पास जो चैनल्स है, जिसके पास जिम्मेदारी है, वो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? साइनूड चैनल। नाम दिया है साइनूड चैनल, ये सब मेन चैनल के ब्रांचेस को नाम दिया हमने। तो साइनूड चैनल यानी ये टेंडन मसल इसको जोड़ने वाली, इसको बांध के रखने वाली। तो बांध के जहाँ रखती है उधर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब एप्लीकेशन में देखेंगे तो उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी कुछ की जिसकी मसल टेंडन की प्रॉब्लम है तो साइनू चैनल में वहाँ उसकी टेंडरनेस दिखती है, कुछ दिखता है, वहाँ हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो साइनू चैनल जब कोई, हम लोग स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उसको लगता है ये क्या है, ये बाप रे, ये साइनू चैनल, ये कैसे नाम याद कर लें? भाई ये उसके नाम है, ये तो ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, इसके नाम है। और आपको किसी भी ब्रांच को बाहर करके रखना नहीं है अभी। आप बाहर नहीं, ये प्रैक्टिकल पूरी लाइफ भर हम यूज करते करते अपने आप समझ में आता है, इसको ये करता है, ये वो यूज में जब लाते हैं। अभी तो आप यूज में नहीं ला रहे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। तो इसके लिए टेंशन नहीं रखना है। तो हम स्क्रीन शेयरिंग, तो अभी देखते हैं कि ये एनर्जी सिस्टम के नेटवर्क अलग अलग लेवल पे काम करती है,
और इसके लिए ये अलग अलग लेवल पे हमें ये सब नेटवर्क मिलता है, ये नेट मिलता है अलग अलग लेवल पे। जैसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर पे हमें क्या मिला, क्यूटेनियस रीजन मिले सुपरफिशियल लेयर पे। सुपरफिशियल लेयर पे हमें क्या मिलेंगे, माइन्यूट कोलेट्रल जो होते हैं वो मिलेंगे। सुपरफिशियल लेयर पे अपने को साइन्यूज मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये क्या है, स्किन, बाद में कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ये सब इसको भी हाँ नेटवर्क चाहिए। उसके बाद में मसल टेंडन को भी चाहिए। तो अगर सुपरफिशियल लेवल से नीचे नीचे आते हैं तो हमें दिखता है क्यूटेनियस लेवल है, माइन्यूट कोलेट्रल्स है, साइनो चैनल्स है। बाद में आ गए अभी अंदर अंदर, तो क्या मिल जाएगा अपने को, मेन मेरिडियन मिलने वाले हैं, उसके पहले भी लियो कनेक्टिंग मिलेगी। और लियो कनेक्टिंग के बाद हम मेन मेरिडियन तक पहुंच गए। मेन मेरिडियन तक पहुंच गए। अभी मेन मेरिडियन से अभी और भी डीप लेवल पे कौन काम करे, ये सुपरफिशियल लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। सुपरफिशियल लेवल पे इसके डिपार्टमेंट ये हो गए, ये हो गए। अभी मेन ब्रांच को हम गए। अभी मेन ब्रांच क्या करे, तो डीप में किधर किधर काम कर रही है। मेन ब्रांच कोई भी मेरिडियन डीप में किधर किधर काम करती है, कैसे काम करते हैं। सुपरफिशियल लेवल पे ये काम आपने देखा, जैसे लंग मेरिडियन सुपरफिशियल लेवल क्यूटेनियस रीजन पे आपने देखा कि वो पोर्स को ऑन ऑफ कर रही है, पोर्स खोल रही है, क्लोज कर रही है। ये उधर का आपने देखा क्यूटेनियस लेवल पे लंग मेरिडियन का काम। बाद में कैपिलरी लेवल, ब्लड लेवल पे भी हमने देखा कि अंदर जब कोई पैथोजन आ रहा है तो उधर भी वो क्या करते, लंग मेरिडियन उसको वहां भी क्या करेगी, अपनी जो वी की है वो वहां जाके काम करेगी। तो ये उसकी की वहां काम कर रही है। तो सुपरफिशियल लेवल पे भी उसने काम किया। वहाँ स्किन लेवल पे किया, कैपिलरी लेवल पे, ब्लड लेवल पे किया, मसल टेंडन के पास भी किया है। अगर रात भर आप किसी ऐसे ठंडी बात या पंखे के नीचे या एसी के नीचे आप रात भर थे, या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते हवा आ रही है कान के ऊपर जोरदार, और आप खिड़की को, विंडो को ऐसे गर्दन टेढ़ी करके बैठे हैं, नींद ले रहे हैं, तो वहां के मसल और टेंडन जकड़ जाते हैं, वहां कोल्डनेस भर जाता है। क्योंकि वहां जो लंग की या ये जो साइनवी चैनल है, वहां का जो साइनवी चैनल्स है वो बराबर का उसके ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया बाहर का, और वो चैनल का काम कम हो गया। तो हम उठने के बाद देखते कि जकड़न हो गए, मसल स्टिफ हो गए वहां के, ये देखते हैं। तो ये सब काम वो मेरिडियन का उधर का जो बाहर का सुपरफिशियल लेवल पे ये सब उधर काम कर रहे हैं उसके। बाद में अभी मेरिडियन के डीप लेवल पे कौन कौन काम कर रहा है, तो डीप लेवल पे कौन काम करता है, तो उसके डाइवर्जेंट चैनल। डाइवर्जेंट चैनल सुपरफिशियल लेवल पे नहीं काम कर रहे, डीप लेवल पे। डाइवर्जेंट चैनल डीप लेवल से काम कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, तो वहां से वो किसी ऑर्गन को जाके मिलेंगे, उस ऑर्गन के दूसरे पार्टनर ऑर्गन को जाके मिलेंगे, और बाद में फिर यांग मेरिडियन को आके मिलेगी। क्योंकि यांग मेरिडियन क्या है, तो ये सुपरफिशियल लेवल तक यांग मेरिडियन फिर उसको अपनी रिएक्शन, मैनिफेस्टेशन, अपना एक्सप्रेशन दिखाना है, तो उसको यांग मेरिडियन की जरूरत है। बराबर, यांग मेरिडियन क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देती है। तो यांग में आके मिलेगी ये सब चैनल। तो डाइवर्जेंट चैनल ये उसका एकदम अंदर का डिपार्टमेंट अभी क्या करेगा, अभी पर्दे के पीछे वाले ये सब। हाँ, तो ये बैक स्टेज वाले, तो ये डाइवर्जेंट चैनल्स है। बाद में कौन आएगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल्स ये भी अंदर की बात। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल्स है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं, तो पहली तो बात इसके ऊपर पॉइंट्स, एक्यू पॉइंट्स नहीं है, एक्यू पॉइंट्स नहीं है। दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी के रिजर्वायर बन के काम करते हैं। एनर्जी के मेन जो अपने प्री नेटल बोलो, पोस्ट नेटल, सभी जो एनर्जी के रिजर्वायर है। एनर्जी उसमें जब ज्यादा होती है तो एनर्जी अपने पास वो बाहर मेरिडियन में भेजते हैं, और मेरिडियन में किसी एनर्जी ज्यादा हो रही है तो फिर उधर उधर से अपने यहाँ लाते हैं। तो ये इनको हम ऐसे भी ध्यान में रखते हैं, ये एम्ब्रियोनिक, सब ये एम्ब्रियोनिक मेरिडियन है ये सब, कि एम्ब्रियो के टाइम में अपने अंदर आई, उसमें एनर्जी आई है आपकी। हाँ, जेनेटिक वगैरह सब इसमें, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के साथ कनेक्टेड है। जो मेन पैटर्न है अपना, पूरा पैटर्न जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के अंदर है। सब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के साथ है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जो है ये क्या करती है, ये सब बातों को, उसमें भी रेन मेरिडियन और
जीवी मेरिडियन, सीवी मेरिडियन और जीवी मेरिडियन। हाँ, एक सीवी मेरिडियन जो कंसेप्शनल वेसल बोलते हैं, वो फ्रंट साइड में सीवी मेरिडियन वो है कंसेप्शनल वेसल, और बैक साइड में रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर तक जो जाती है, उसको बोलते हैं गवर्निंग वेसल या डीयू मेरिडियन। तो हमें तो अभी इस सेमिस्टर में वो मेरिडियन के पॉइंट नहीं कर रहे, कहाँ से शुरुआत होती है, तो रेन मेरिडियन नीचे, हाँ, आपके पेरिनियम एरिया में एनस और, हाँ, जो जेनाइटल है उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता, मिड पॉइंट है, वहां से उसकी शुरुआत होती है रेन मेरिडियन की, और वहां से वो मेरिडियन ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद मुंह के अंदर अपने मेरिडियन वो, हाँ, ये फ्रंटल ये बोलते हैं अपनी, चीन के यहाँ आके खत्म हो रही है। तो आप उसकी सिर्फ अभी आपको डायग्राम देखनी है, सबकी सब मेरिडियन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। चाहे तो एक मैं आपको उसमें भी हर एक मेरिडियन रनिंग ऐसे वो दिया है कि मेरिडियन कैसे रन कर रही है, वो हम देखेंगे, मैंने दिखाया भी होगा आपको। तो मेरिडियन को आपको एंड पॉइंट तक मेरिडियन कैसे किधर से किधर जा रही है। तो एक रेन मेरिडियन सामने से, और पीछे से डीयू मेरिडियन। डीयू मेरिडियन भी वहाँ अपने एनस के यहाँ, हाँ, और जो कॉसिक्स बोन है, टेल बोन, उसके बीच में वहां से वो शुरू हो रही है, ऊपर रीढ़ की हड्डी से ऊपर ऊपर स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके वो आगे आके अपने जो ऊपरी ओट है, लिप्स के अंदर, फ्रेन्यूलम, वहाँ जो एरिया बोलते हैं जहाँ लिप, हाँ, आगे मसूड़े का अंदर से चिपकते हैं, उस एरिया उधर आके वो मिल रही है। ये डीयू मेरिडियन है। तो ये डीयू मेरिडियन फ्रंट और बैक वाले जो सीवी और डीयू, डीयू बोलते हैं या जीवी बोलते हैं, और फ्रंट में रेन बोलते हैं, सीवी मेरिडियन। तो ये दो मेरिडियन ऊपर आके ये चेहरे पे आके मिल रही है। तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, लेकिन इसके ये दो मेरिडियन के ऊपर पॉइंट्स है ट्रीटमेंट के। इसके लिए कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में काउंट नहीं करते। वो क्या करेंगे, 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पकड़ेंगे। टोटल 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, उसमें से दो वेसल्स को क्या पॉइंट्स है, बाकी के वेसल्स 6 वेसल्स को पॉइंट नहीं है। ये एमसीक्यू के लिए काम आने वाला है ना ये सब नॉलेज। तो दो वेसल्स पे पॉइंट है, और रेन और सीवी मेरिड, रेन और डीयू मेरिड, इसके ऊपर पॉइंट्स है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जो है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल एक्ट एज अ रिजर्वायर। तो ये अपने को इतना ही मालूम होना चाहिए कि मेरिडियन क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के लिए हम आपको जो नोट्स है उसमें भी आप जाएंगे और देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल देख लिया हमने, बाद में और अंदर काम करने वाले उसी मेरिडियन के डीप फ्लो वो भी अंदर से काम कर रहे हैं। डीप फ्लो भी अंदर से काम कर रहे हैं। हाँ, एक सुपरफिशियल फ्लो जो मेरिडियन का रहता है उसके ऊपर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के पॉइंट्स है, लेकिन उसका डीप फ्लो, हर एक मेरिडियन का डीप फ्लो भी है, अंदर का फ्लो भी है, और वो अंदर का फ्लो अंदर काम कर रहा है, बराबर, उसके पॉइंट्स नहीं है। हम्म, आपको डाइवर्जेंट चैनल के लिए अपने पॉइंट्स नहीं है। बाद में हमने देखा कि जो डाइवर आपने क्या बोले, डाइवर्जेंट चैनल्स, अभी मैंने बोला कि डाइवर्जेंट चैनल के लिए पॉइंट नहीं है। और कहाँ पॉइंट नहीं, तो डीप डीप फ्लो जो है उसके भी पॉइंट्स नहीं है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के भी पॉइंट नहीं है। हम्म, फिर उसका यूज कैसे किया जाए, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको, अगर पॉइंट नहीं है तो क्या काम है, बराबर है ना, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये डीप वेसल भी काम तो कर रही है, डीप वेसल, और डीप वेसल क्या करते हैं, यीन यांग का बैलेंस कर रही है। क्योंकि हर एक मेरिडियन का एक यीन रहेगा, यांग रहेगा, वो मेरिडियन यीन है तो उसकी यांग पार्टनर है, वो मेरिडियन यांग है तो उसकी यीन पार्टनर है। हाँ, तो उसके जो ऑर्गन है, और ऑर्गन हमेशा डीप लेवल पे है ऑर्गन, बराबर, सुपरफिशियल लेवल पे स्किन है, ब्लड वेसल्स है, मसल टेंडन्स है, सुपरफिशियल लेवल पे सब दिख रहे हैं, और वहां कौन कौन काम कर रहे हैं हमने देखा। तो डीप लेवल ऑर्गन के साथ तो मेरिडियन काम कर रही है, चैनल ऑर्गन के साथ वहां से बाहर निकलते हैं। तो वहां पॉइंट्स नहीं है।
फिर भी हमें पता तो चलता है कि कोई भी डिसीज आ गया तो ये डिसीज कौन से ऑर्गन का हो सकता है, ये हमें पता चलता है। इसके लिए हमें डीप लेवल, हर एक मेरिडियन की डीप लेवल का जो फ्लो है वो भी मालूम करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी जैसे मैंने बोला कि आपको ये अभी लंग मेरिडियन का तो ये सुपरफिशियल फ्लो दिख रहा है, लंग मेरिडियन का सुपरफिशियल फ्लो दिख रहा है। और फिर कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो हमें पता चलता है कॉन्स्टिपेशन भी लंग मेरिडियन से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लंग मेरिडियन का जो इंटरनल फ्लो है वो वहां जाके एलआई मेरिडियन को मिल रहा है, एलआई के ऑर्गन को जाके मिल रहा है। इतना ही नहीं है, मुझे अगर नौशिया आ रहा है, हाँ, मुझे नौशिया आ रहा है तो नौशिया भी मैं लंग मेरिडियन से ट्रीट कर सकता हूँ। क्यों? तो मुझे मालूम है कि लंग मेरिडियन का इंटरनल फ्लो वो क्या करता है, जाके स्टमक रीजन से बाहर आ रहा है, स्टमक के रीजन से मिडल जियाओ से बाहर आता है। तो मिडल जियाओ जो है, जो स्टमक का एरिया है, उधर आपकी लिवर भी है, वहाँ गॉल ब्लैडर भी है, वहाँ स्टमक भी है, यानी सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन वहाँ बैठे हैं। और मुझे नौशिया आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि उस एरिया में कुछ गड़बड़ है। तो उस एरिया में गड़बड़ है तो और लंग मेरिडियन उस एरिया से कनेक्ट हो रही है, इंटरनल फ्लो देखा मैंने। तो इंटरनल फ्लो उसका उस मिडल जियाओ में तो उसका ओरिजिन भी है सभी मेरिडियन का, लेकिन वो जो बाहर आ रहा है मिडल जियाओ में, वो ये मेरिडियन की शुरुआत हो गई, वो जाके अपने पार्टनर एलाई मेरिडियन को जाके एलाई ऑर्गन को मिलके वो बाहर आ गई। और स्टमक एरिया से, उस एरिया से वो अभी मेरिडियन का फ्लो, इंटरनल फ्लो अभी बाहर आ रहा है और लंग को मिला। लंग को मिलने के बाद आगे फिर उसका सुपरफिशियल फ्लो बना। तो नौशिया को मैं ट्रीटमेंट लंग मेरिडियन से क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आ गया, क्योंकि वो उसका कनेक्शन, इसका इंटरनल फ्लो अपने डायफ्राम से बाहर आ रहा है। तो मुझे हिचकी भी आ रही है, हिक्कप हो रहा है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, हिक्कप हो रहा है, हिक्कप हो रहा है, तो मुझे डायफ्राम, उसमें डायफ्राम इन्वॉल्व है। और मुझे मालूम है डायफ्राम क्या कर रहा है, तो डायफ्राम के यहाँ से मेरा लंग का इंटरनल फ्लो ऊपर आ रहा है, इंटरनल फ्लो आ रहा है। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ लंग मेरिडियन के ऊपर डायफ्राम को, यानी हिक्कप को कम करने के लिए कर सकता हूँ। इस तरह से हमें हर एक मेरिडियन के ये सब चैनल्स की बात, इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है। अभी इस सेमिस्टर में इतना ही है, हमें कौन सी मेरिडियन कहाँ तक जाती है। और तो इंडिकेशंस, हमें सब स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं इंडिकेशन कैसे याद रखना है, इस मेरिडियन का ये काम है, हाँ इसका ये पॉइंट ये काम कर रहा है, ये कैसे हम ध्यान में रखेंगे, कैसे बाय हट करेंगे। तो बाय हट करने की बात नहीं है, वो मेरिडियन कहाँ कहाँ काम कर रही है देखना है अपने को। मेरिडियन का इंटरनल फ्लो किधर काम कर रहा है, मेरिडियन का एक्सटर्नल फ्लो जो है ना, सुपरफिशियल फ्लो किधर काम कर रहा है, बाद में उस मेरिडियन के पार्टनर के एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो किधर काम करता है, उस मेरिडियन के जो डाइवर्जेंट चैनल्स वो किधर काम कर रहे हैं, बराबर है, उस मेरिडियन के क्यूटेनियस चैनल किधर काम कर रहे हैं। ये सब मालूम हो गया तो किसी भी मेरिडियन की जो पॉइंट्स आप बाद में पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे तो हमें एक आसानी से वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अपने को मालूम हो गया कि ये मेरिडियन यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक इसके रिलेशन है। वैसे बॉडी में सब कोई एक यूनिट है, कोई अकेला नहीं है उसमें, सब एक दूसरे का काम संभाल रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो एक मेरिडियन को भी बराबर आप सही तरह से उसके भी मास्टर होते हो तो भी आप ट्रीटमेंट में आपकी मास्टरी दिखा सकते हो। एक एक मेरिडियन को भी आप बहुत अच्छी तरह से अगर करते हो तो ये होता है। तो इसके लिए हम ये इतना इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमारे जमाने में इम्पोर्टेंस इसका मालूम नहीं था और नॉलेज अवेलेबल भी नहीं था, बुक्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ ये नहीं था, हम इमेजिनरी सब कुछ कर रहे थे, पेशेंट भी अवेलेबल नहीं थे, आज भी पेशेंट कम होते हैं अवेलेबिलिटी। तो लेकिन हमने इधर तक तो खींच के लाई गाड़ी, सब जुने पुराने लोगों ने इधर तक खींच के रहे। ये इम्पोर्टेंस हमें मालूम नहीं था, हम खुद को, हाँ अभी मेरे जैसे कुछ लोग हैं, खुद को अनलकी समझेंगे। मैं लकी समझता हूँ कि आपकी वजह से मेरे को ये सब कुछ फिर से करना पड़ा और ढूंढना भी पड़ा आपकी वजह से, ये क्या है ये क्या है। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। आपको मैं इसके लिए थैंक्स बोल सकता हूँ सभी स्टूडेंट को कि आपकी वजह से मुझे भी ये सब अपग्रेडेशन हो गया। तो ये हो गया कि हमें मेरिडियन का पता, इसलिए ये नेटवर्क का मेरिडियन कोलैटरस इसका पता होना चाहिए। तो अभी आपने इसकी हायरार्की को देखा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्यूटेनियस लेवल पे,
बाद में कैपिलरी लेवल पे यानी माइन्यूट चैनल्स, उसके बाद में आप नीचे आते हो तो कहाँ आ गए, माइन्यूट के बाद हाँ साइन्यूज में आ गए, साइन्यूज के बाद और नीचे आ गए तो कोलेट्रल्स में इसके आ गए, उसके लियो कनेक्टिंग पे आ गए, मेन चैनल पे आ गए, बाद में डाइवर्जेंट चैनल के ऊपर आ गए, बाद में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पे आ गए। तो इसके ऐसे लेयर बन गई, नेटवर्क भी लेयर में काम कर रहा है ये सब, मेरिडियन का कोलेटरल्स का नेटवर्क, ये मेरिडियन इस तरह से अलग 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 लेयर पे काम कर रहा है, ये हमने देखा। अभी एक एक की बात हम लोग अभी डाइवर्जेंट चैनल को भी देखते हैं। पहले तो मेरिडियंस का, मेरिडियंस के फंक्शन या सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये आने वाला, मैं इतनी सारी चर्चा की है वो एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं है। ये समझने के लिए की, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या पूछने हैं, तो मेरिडियन के डेफिनेशन और मेरिडियन के फायदे क्या है, मेरिडियन के सिग्निफिकेंस क्या है, बराबर एडवांटेजेस ऑफ मेरिडियन स्टडी, मेरिडियन स्टडी का एडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है, उसकी तैयारी भी अपनी लैंग्वेज में करो, आप अपनी लैंग्वेज में करो। तो अभी मेरिडियंस हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मेरिडियंस, फंक्शन ऑफ मेरिडियंस ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, तो थोड़ा मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। फंक्शन ऑफ मेरिडियंस, फंक्शन क्या क्या है, तो एक तो ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड, बराबर ये फंक्शन तो अपने को पहले से मालूम हो गया है कि ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड, ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड, तो ये बॉडी के अंदर ची और ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी टिश्यू सेंस ऑर्गन सभी जगह, हाँ, इसको एनर्जी ची एंड ब्लड मिलता है। तो अपना, ये मैंने बोला ना कि मैंने कुछ भी लिखा है, ये नहीं देखना है अपने को, आप आपकी लैंग्वेज में लिखेंगे ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन मेरिडियन का यही है, मेरिडियन के अंदर से ची और ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ, कम्युनिकेट पूरी बॉडी के हर सेल और टिश्यू की तरफ ची और ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय द मेरिडियंस, विद द हेल्प ऑफ मेरिडियंस ये हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि मेन मेरिडियन वहां तक नहीं जाती है, टिश्यू और सेल तक नहीं जाती है, तो वहां मेरिडियन के ब्रांचेज जाते हैं, कोलेट्रल जाते हैं, लेकिन फंक्शन तो मेरिडियन का है। तो ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड, ची एंड ब्लड ट्रांसपोर्टेड सप्लाइड टू एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, आपकी लैंग्वेज में लिखा, ये कुछ ये नहीं लिखा आपने, ये कुछ नहीं लिखा। हम्म? तो डरना नहीं है, कोई बुक में भी आप पढ़ते हो या कोई आप नोट्स किसी की पढ़ते हो, तो हमेशा याद रखना है वो नोट्स वो बुक्स में लिखा हुआ उसका है, उसके उसके मेरिडियन उसके ब्रेन का है, अपने ब्रेन का अपने को तैयार करना है तो अपनी एनर्जी कम जाती है। तो समझ में आया, आप ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड पहला फंक्शन ये हो गया। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ची एंड ब्लड वहां से जा रही है मेरिडियन से, तो क्या हो जाएगा, और ये डिफरेंट लेयर पे काम कर रही है ची एंड ब्लड, हाँ, मेरिडियन डिफरेंट लेयर पे उसके कोलैटरल्स को लेके सभी जगह, अब पूरी बॉडी में उसका नेटवर्क है, तो पूरी बॉडी में ची और ब्लड जा रहा है, तो ची और ब्लड क्या करेगा, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये मेरिडियन के थ्रू करेगा। तो मेरिडियन क्या करेगी, प्रोटेक्टिंग द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज ची एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द मेरिडियंस एंड इट्स कोलैटरल से करते हैं। तो हर जगह वो हर लेवल पे मेरिडियंस को प्रोटेक्ट कर रही है, एक्सटर्नल पैथोजिन को बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे बाहर से पैथोजिन आ गया तो पहले स्किन लेवल पे उसका प्रोटेक्शन उसने शुरू किया, किसने शुरू किया, मेरिडियन ने, मेरिडियन वाले की, मेरिडियन वाले की यह वह इंफॉर्मेशन है ना स्किन को, उसके कोलेट्रल्स, हाँ, तो क्यूटेनियस रीजन पे उसने उस पैथोजिन को, हाँ, उधर उसके या अगेंस्ट में उसने लड़ा, उसके अगेंस्ट में दिया मेरिडियन ने, क्यूटेनियस लेवल पे। अगर अंदर बात बढ़ गई, ब्लड तक आ गई, अंदर बात बढ़ गई, तो अंदर अंदर बाद में वो अपने मसल तक आती है, और मसल तक आने के बाद और अंदर बढ़ती है तो मेरिडियन में आती है, मेरिडियन में आने के बाद और भी बात आगे बढ़ती है तो ऑर्गन तक पहुंचते हैं, क्योंकि मेरिडियन ऑर्गन में उसके रूट है, तो ऑर्गन तक पहुंचती है। तो इस तरह से, तो हर एक लेवल पे उसने अपना प्रोटेक्शन रखा है, प्रोटेक्शन करने के लिए हर एक लेवल तक। तो प्रोटेक्टिंग द बॉडी, हाँ, द एक्ट एज मल्टी लेयर्ड फोर्ट्रेस, मल्टी लेयर, जो हम लोग क्या बोलते हैं, किले को क्या बोलते हैं आप,
हाँ, फोर्ट्रेस, इसको फोर्ट्रेस बोलते हैं, मल्टी लेयर्ड एक किला है ये, हाँ, अपना जो मेरिडियन का है अगेंस्ट। और ये क्या करता है, विंड, कोल्ड, हीट, फायर, ड्राइनेस, इसके पैथोजेनिक फैक्टर के अगेंस्ट में ये काम करता है। ये हम मराठी में उसको तटबंदी बोलते हैं, किले की दीवारें जो रहते हैं, हाँ, ये दीवारें है किले की। मेरिडियन ने जैसे क्यूटेनियस लेवल पे दीवार खड़ी कर दी है, तो उस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। बाद में जैसे मैंने बोला कि आप वो मेरिडियन लेवल पे भी काम करें, और मेरिडियन के रूट जो है अंदर ऑर्गन ऑर्गन पे भी काम करते हैं। तो ये क्या होता है, वेर पैथोजन अटैक्स, हाँ, हिट्स द स्किन एंड सुपरफिशियल माइन्यूट डीप कोलैटरल पे उसका अटैक होता है। इफ द बॉडी इज वीक, बॉडी वीक है तो पैथोजन ब्रीचेस दिस वीक आउटर वॉल्स और ट्रैवलिंग डीपर इनटू द चैनल, चैनल में जाएगी, और चैनल के बाद वो जॉइंट्स में जाएगी, इवेंचुअली डिवास्टेटिंग द इंटरनल जैंगपू, बाद में ऑर्गन तक जाएगी, हाँ, और उसको डैमेज करेगी कोई भी पैथोजन। तो इधर सब जगह काम कौन कर रहा है, चैनल नेटवर्क, ये सब इसको काम करता है रिपेयर करने का, उसके अगेंस्ट में, हाँ, लड़ने का काम वो कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम। तो ये दो काम हो गए, ट्रांसपोर्टिंग ची एंड ब्लड और प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ये फंक्शन हो गए, एप्लीकेशन हो गए। बाद में रिस्पोंडिंग टू डिस्फंक्शन, एक बड़ा काम मेरिडियन या इसका काम, बड़ा काम कि रिस्पॉन्डिंग टू डिसफंक्शन, जो भी डिसफंक्शन चल रहा है, डिसऑर्डर चल रही है, वो आपके सामने रखना है। ये मेरिडियन के तहत हमें काम समझ में आता है। कुछ भी मेरे ऑर्गन में भी कुछ हो गया तो भी वो मेरिडियन के अंदर उसका मैनिफेस्टेशन दिखने में आएगा। ऑर्गन में कुछ चल रहा है, मेरे अंदर किसी मसल लेवल पे भी कुछ हो रहा है, वो भी क्या, बाहर मेरिडियन के थ्रू समझ में आता है। कैसे समझ में आ जाएगा, समझो मुझे अंदर मेरे मसल में कुछ हो रहा है, तो मेरिडियन के थ्रू समझ में आया। मेरिडियन तो दूर की बात, मेरिडियंस के लोग है ना, उसके डिपार्टमेंट है। तो और मेरे मसल टेंडन में बात हो रही है तो कौन सी चैनल है, साइनवी चैनल। साइनवी चैनल वो सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे मसल में जकड़न है ये सब। तो साइनवी चैनल की वजह से मुझे पता चल गया है कि ये मसल में जकड़न है, ये मसल के फेशिया में कुछ हो गया, तो साइनवी चैनल है। स्किन लेवल पे है तो क्यूटेनियस रीजन है। तो ये उसका डिसफंक्शन है, बॉडी के अंदर जो भी डिसफंक्शन है, वो ये मेरिडियन के सहारे, उसके कोलैटरल के सहारे हमको उसके सिग्नल मिलते हैं, और सिग्नल मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अपना फंक्शन हो गया मेरिडियन का ही फंक्शन। तो रिस्पॉन्डिंग टू डिसफंक्शन, व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स, जब डिसहार्मनी होती है तो चैनल गिव्स अलार्म। इधर ये देखो, ये शब्द कैसे है, इधर साउंड द अलार्म ऐसे लिखा है। कभी कभी लगता है ये साउंड शब्द क्यों लिखा है? अभी मैंने जैसे बोला कि चैनल्स गिव्स द अलार्म, मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ? इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको समझ के आपकी लैंग्वेज को लिखना है। हाँ, अभी जो बाहर करने वाला बिना समझ के, वो क्या करेगा, इस सेंटेंस को बाहर करने की कोशिश करेगा। व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स द चैनल साउंड द अलार्म, इस सेंटेंस को बाहर करने की कोशिश करेगा। जिसको समझ में आए वो क्या बोलेगा, व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स चैनल्स गिव्स द अलार्म, सेंड द अलार्म, है ना। यहां मैं गिव्स शब्द भी लिखूंगा, सेंड भी लिखूंगा, सेंड लिखूंगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज समझ के लेना है। समझ लिया तो आप आपकी लैंग्वेज कौन से भी शब्दों को यूज करेंगे, और उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ेगी। जैसे ये देखो ना, व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स, अभी डिसहार्मनी जो बाहर करने वाला वो इस शब्द को बाहर करते रहेगा, डिसहार्मनी ऑकर्स, व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स, व्हेन डिसहार्मनी ऑकर्स, 10-10 बार बोलेगा। हाँ, लेकिन जिसको मालूम है डिसहार्मनी क्या है, वो बोलेगा डिसऑर्डर, बराबर, वो डिसऑर्डर भी बोलेगा, डिसहार्मनी के बदले डिसऑर्डर, उसको मालूम है। हाँ, इम्बैलेंस बोलेगा, डिसऑर्डर बोलेगा। तो इसके लिए समझने की बात है, आप समझो। आप जो बोल रहे हैं हम लोग को ये बता दो चैनल का, जो डिस्क्रिप्शन बताया है कि कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ एंड होती है, उसका डिस्क्रिप्शन उनकी लैंग्वेज में उसने डिस्क्रिप्शन किया है। हम वैसे ही लैंग्वेज नहीं रखेंगे। जो समझ में आया वो इम्पोर्टेंट है, समझ में आया तो आप आपके शब्दों में लिखते हैं, तो आपकी एनर्जी कम जाती है और आपको बहुत सारा टाइम भी मिलता है। तो यही शब्द को, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी मैं जो आपको नोट्स भी दूंगा, उस नोट्स को भी आप क्या करना है, उसको भी आप
तोड़ मरोड़ करके उसके, और आपके अच्छे नोट्स निकालने हैं। आपके जो नोट्स निकलेंगे वो अच्छे रहेंगे आपके लिए, सबके लिए नहीं। मैं तो कॉमन की बात करके सर कुछ दे रहा हूँ। तो when disharmony occurs, when disorder occurs, when imbalance occurs, the channels give the sound, channels send the sound, channels send the alarm, अलार्म देते हैं। और क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल उन्हें, इफ द लिवर इज सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेंट ची, लिवर में ची स्टैग्नेंट हो गई है, इट रिफर पेन अलोंग द चैनल, तो लिवर के चैनल पे पेन मिलेगा अपने, क्योंकि वहां लिवर की ची क्या होगी, स्टैग्नेंट होगी, तो लिवर के चैनल पे पेन मिलेगा। कॉजिंग डिस्टेंशन इन द जेनाइटल्स, तो जेनाइटल में डिस्टेंशन आ जाएगा। अब ये जेनाइटल में डिस्टेंशन आ गया, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, ऐसे भी होता है जेनाइटल में डिस्टेंशन आ गया, आता है, तो जेनाइटल का लीवर मेरिडियन का क्या कनेक्शन है। तो लीवर मेरिडियन एक तो जेनाइटल के पास से तो ऊपर आ रही है लीवर मेरिडियन, इसके लिए जो भी उसके रास्ते में आने वाले जो भी अपने शरीर के पार्ट होते हैं, उधर कुछ भी हो रहा है तो उस मेरिडियन के ऊपर उसका वो असर दिखता है। तो लीवर मेरिडियन जेनाइटल के पास से आ रही है। दूसरी बात, लीवर मेरिडियन के जो ब्रांचेस है, उसमें डाइवर्जेंट चैनल की जो ब्रांच है, वो भी जेनाइटल को क्या कर रही है, वह एनसर्कल कर रही है। जो स्क्रोटम एरिया वगैरह सब उसको एनसर्कल करती है, एनस को एनसर्कल करती है। तो ये बात अपने को मालूम हो गई, इसके लिए अपने को डिस्टेंशन ऑफ जेनाइटल, जेनाइटल में कुछ हो रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा मुझे लीवर मेरिडियन को ट्रीट करना है। हाँ, और लीवर मेरिडियन वहाँ, एक यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन भी वहां से जाती है, वहां उसका 57 नंबर का पॉइंट है, जिसकी भी ब्रांच उसकी वहां भी टच कर रही है रेक्टल एरिया वगैरह जेनाइटल को। तो ये सब जब मेरिडियन का अलग से आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, तो ये ट्रीटमेंट में इतना सारा फायदा अपने को मिलता है कि जैसे मेडिकल फील्ड वाले को क्या करना पड़ेगा, वेस्टर्न मेडिकल वाले को जेनाइटल में कुछ डिस्टेंशन हुआ है, वहां कुछ हो रहा है, वो अलग अलग इतने सारे ट्रीटमेंट, इतने सारे डायग्नोसिस टेस्ट बनाएगा, करने को बोलेगा। हमें तो पता चल गया इधर ये हो रहा है, हम झट से एक मैग्नेट लगाएंगे, एक कोई बात, एक पॉइंट की बात करेंगे हम। मेरे यहाँ एक पेशेंट ऐसे आया था कि वो घर वालों को बता नहीं रहा था, उसके स्क्रोटम में हाँ इतनी बड़ी तकलीफ थी, और उसको शर्म आ रही थी घर में बोलने की वगैरह। और चलने, वो चल भी नहीं रहा था, आगे पैर किया कि उसको तकलीफ जोरदार अंदर से, उसकी पेनिंग माथे में। हाँ, तो हम मराठी में बोलते, हाँ, तो ये हो रहा था उसको। लेकिन जब आया और मैंने देखा, और मैंने एक उसके किडनी मेरिडियन के एक मैग्नेट लगाया, जैसे मैग्नेट लगाया वो चलना फिरना उसका शुरू हो गया। एक हफ्ता वो घर में था, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इसकी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वहां की मेरिडियन मुझे समझ में आ गई। और मैंने एक, तो ये बात है कि आपको मेरिडियन सब पता चल गया है, उसके सभी चैनल्स नेटवर्क से सब मालूम पड़ गए, तो आप उसमें मास्टर होते हैं इस तरह से। तो ये जेनाइटल्स, रिब्स और ब्रेस्ट, इधर किधर भी उसके परिणाम दिखेंगे। अगर स्टैग्नेंट हो गई है तो रिब्स के, हाँ, क्योंकि लीवर मेरिडियन वहां से ऊपर आ रही है, रिब्स के अपने साइड से वहां ऊपर आ रही है और एंड हो रही है। हाँ, तो रिब्स, ब्रेस्ट, इफ देर इज एक्सट्रीम हीट इन द स्टमक, अगर स्टमक के अंदर हीट है, स्टमक के अंदर हीट है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है स्टमक मेरिडियन जो है वो आपके आंखों से नीचे नीचे आ रही है, तो गम्स के ऊपर से, दोनों गम्स के ऊपर से नीचे, फिर गले के ऊपर आती है, गले से नीचे, चेस्ट से नीचे, एब्डोमेन से नीचे पैर के ऊपर जा रही है। तो हमें अभी उसमें अगर हीट बढ़ गई है तो हीट कहीं ना कहीं उस मेरिडियन पे एक्सप्रेशन अपना दिखाएगी, तो स्टमक मेरिडियन के अंदर उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, एक तो वो मसूड़े के उधर, मसूड़े को स्वेलिंग आ गई, हाँ वहाँ स्वेलिंग आ गई वहाँ, क्योंकि, और ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े में गम ब्लीड हो रहे हैं, हीट, हीट वहां से बाहर पड़ रही है। और टूथ एब्सेसिस, वहाँ मवाद, टूथ एब्सेसिस वहाँ हो गया। तो ये हो गया। अगर समझो ये भी नहीं है, तो क्यूटेनियस लेवल पे भी हमें क्या हो जाएगा, स्टमक के अंदर हीट है, वो हीट वैसे क्या हो जाए, मुंह के अंदर भी हीट वो दिखाई देगी क्यूटेनियस लेवल पे, वहां भी रेडनेस आ जाएगा। रेडनेस क्योंकि स्टमक मेरिडियन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्टेड है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड, तो अपना मुंह जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसकी हीट मुंह में भी दिखेगी। तो मुंह में छाले आ गए, रेडनेस आ गया, हम बोलते हैं ना
तोंड डाला म्हणून मराठी में बोलते हैं। हाँ, तो पानी भी लेना निगलना एकदम, हाँ, झिनझिनाहट पैदा कर रहा है। हाँ, तो ये होता है। हम लोग कभी मेडिसिन की वजह से भी, आपको मालूम है ना, मेडिसिन ज्यादा होते हैं तो ये मुंह के अंदर ये सब छाले बिले आते हैं। क्यों आते हैं? अभी आपको समझ में आ गया कि स्टमक के अंदर हीट पैदा होती है। आपके एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ दिया, केमिकल दिए, तो स्टमक की हीट पैदा हो गई। और हीट क्या अपना एक्सप्रेशन उसने कहाँ दिखाया? स्टमक, मुंह में दिखाया। तो मुंह में दिख सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, बाद में गले के अंदर उसको, वहां भी टॉन्सिल्स उसकी सूजन आ सकती है। बाद में नीचे जाते हैं तो पेट एक्सटेंशन, पेट में अफारा, उसको पेट बेल्चिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है। हॉटनेस आ गया अंदर, हीट हॉटनेस बढ़ गया तो स्टमक फुला हुआ लग रहा है, ये भी हो गया। तो ये सब है। या तो उसके घुटने में क्या हो गया, घुटने में उसके नी जॉइंट में जलन जैसे मिल रही है, वहाँ वो हीट वहां जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो इस तरह से हम लोग को डिसफंक्शन जो है, रिस्पॉन्डिंग टू डिसफंक्शन, मेरिडियन डिसफंक्शन को रिस्पॉन्ड करती है और हमें अलार्म देती है। हमें क्या करते हैं? अलार्म देते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ तो पैथोजन का काम चालू है, डिसीज डिसऑर्डर चालू है, इसका हमें अलार्म देती है। तो देखो, आपकी लैंग्वेज में आपको लिखना है अभी, ये आपकी लैंग्वेज समझ में तो आया, ये फंक्शन रिस्पॉन्डिंग टू डिसफंक्शन। तो कोई अभी आपको बाहर नहीं करना है। डिसफंक्शन को मेरिडियन हमेशा रिस्पॉन्ड करती है और उसके सिग्नल बताती है, सिग्नल भेजती है। बस अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरिडियंस respond to the dysfunctions or disorders in the body and gives the alarm to us, gives the alarm to us। हाँ, बस। मैंने 2 सेंटेंस देखो, इतना ये सब कुछ नहीं लिखा। एग्जाम्पल, इधर एक एग्जाम्पल दिया, आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैंने अभी एग्जाम्पल बोला कि मुंह में छाले आते हैं, मुंह में जलन हो रही है, हाँ, क्योंकि स्टमक में हीट बढ़ गई और मुंह में जलन होने लगी। एग्जाम्पल दिया चाहे तो। आप देखेंगे क्वेश्चन को, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये देखेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो चलो एग्जाम्पल दे देंगे। अभी ये 4 उसके, ये तीसरा और ये चौथा, ट्रांसमिटिंग थेरापेटिक ची, ये 4 उसके हम लोग ने फंक्शन बताया। उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हो गया। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसके साथ क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल को जोड़े, अभी बात तो समझ में आई, तो एग्जाम्पल को जोड़ेंगे। तो ये हो गया रिस्पॉन्डिंग टू डिस्फंक्शन। और फोर्थ वाला, ट्रांसमिटिंग थेरापेटिक क्यू। अच्छी, आप जो ची को ट्रीटमेंट ची की कर रहे हैं, वो ची की ट्रीटमेंट मेरिडियन की वजह से सभी जगह पहुंचती है, क्योंकि मेरिडियन का कनेक्शन किधर तक है? सेल और टिश्यू तक है, सभी जगह, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एवरी पार्ट, एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी। हाँ, मेरिडियन क्या करते हैं? अपना ची और ब्लड को भेज रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो खुद जाती है तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली थ्रू इट्स कोलैटरल्स जाती है। तो जो भी आप ची की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट जिस मेरिडियन पे कर रहे हैं, उस मेरिडियन के बाकी की जगह और उसके पार्टनर मेरिडियन के भी पार्टनर हो गए, तो जहां तक ये ची का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसमिट, वहां तक जाती है। तो ये सब मेरिडियन के फंक्शन है कि वहां तक लेके जाना। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्यूपंक्चर। ये थेरापेटिक, ट्रांसमिटिंग थेरापेटिक ची, ये एक्यूपंक्चर की मैकेनिज्म है। बाय स्टिमुलेटिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट विथ नीडल, और तो मॉक्सिबेशन अप करते हैं, निडल से ट्रीटमेंट देते हैं, कपिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है? चीज एक्टिवेटेड, ची एक्टिव करते हैं एंड ट्रेवल्स, ची ट्रेवल्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल करंट अलोंग द चैनल टू हील द डिस्टेंट डिसीज एरिया। दूर के डिसीज एरिया को भी हम ये क्या करते हैं? बाय द, विद द हेल्प ऑफ मेरिडियन वी कैन ट्रीट एंड डायग्नोस द डिसीज। तो हो गया इसके फंक्शन। तो इसके फंक्शन के ऊपर आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको बाहर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो दिया है मैंने, इसको लेके आपके सेंटेंस बना दो। मेहनत करो आप। रेडीमेड मांगने की कोशिश मत करो कि आप हमें रेडीमेड नोट्स दे दो, हम पढ़ेंगे। उसमें ज्यादा टाइम जाएगा आपको, क्योंकि वो तो बाहर करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आपकी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो एक दिन भी बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना है। तो बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर दूसरे का बाहर करना पड़ता है, अपना बाहर नहीं करना पड़ता है। जब आप जो अभी मेरे से बात करेंगे,
वो बाय किए हुए सेंटेंस नहीं बोलते हो ना, अपने सेंटेंस बोलते हो। अगर किसी ने आपको बोला ये जाके सेंटेंस सर को बताना है, तो आपको बायट करना पड़ेगा। तो बायट करते नहीं है आप अपने सेंटेंस, आपको मालूम है क्या बोलना है। तो यही हो रहा है। इसके लिए मैं हमेशा ये, मेरे टाइम किसी ने मुझे ये बताया नहीं था, नहीं तो मैं और भी कुछ कर सकता था। अभी मेरे को लगता है कि ये, अभी मेरे को समझ में आया इस तरह से स्टडी किया जाएगा। तो ये हो गया कि मेरिडियन जहां से जा रही है, समझो किसी को गोल्फर्स एल्बो की तकलीफ है, गोल्फर्स एल्बो की तकलीफ है, तो हम लिखेंगे यू आर सफरिंग फ्रॉम गोल्फर्स एल्बो, आई चूज द मेरिडियन। कौन सी मेरिडियन? तो एलाई मेरिडियन वहां से जाती है अपने एल्बो जॉइंट से, एलाई मेरिडियन वहां से पास हो रही है उस मसल से। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये गोल्फर्स एल्बो एलाई मेरिडियन को ट्रीट किया। दूसरी मेरिडियन वहां से एक हार्ट मेरिडियन जाती है, टेबल टेनिस खेलने वाले को मैं, टेबल टेनिस को मैंने ये एलन मेरिडियन दी। हाँ, और बैट्समैन को, सचिन तेंदुलकर, कामली इसके बैट्समैन, बैट्समैन को क्या करेंगे, तो यहाँ की मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन की तकलीफ थी। इसके लिए उसको ये प्रॉब्लम थी, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो। तो जहां से मेरिडियन पास हो रही है, आपको एग्जाम्पल देना है, तो कौन सा भी एग्जाम्पल देंगे आप। बात समझ में आ गई, मुझे एग्जाम्पल देना है, मेरिडियंस का सिग्निफिकेंस बताना है, मेरिडियन स्टडी का फायदा क्या होता है। तो ये मैंने, मेरी नाक बह रही है, नाक बह रही है, तो मैंने सिलेक्ट कौन सी मेरिडियन की, एलआई मेरिडियन, क्योंकि एलआई मेरिडियन यहाँ खत्म होती है, एलआई मेरिडियन यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म होती है, तो मैंने एलआई मेरिडियन को चूज किया। ये किया। तो अभी हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के मैंने एग्जाम्पल बोले, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के कोई भी मेरिडियन को हम कैसे चूज करते हैं ये बताया, लेकिन इसके पॉइंट्स यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका सच में ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मेरिडियंस का? तो एक तो सभी मेरिडियंस अपने को इंटीरियर एक्सटीरियर रिलेशनशिप पे ट्रीटमेंट देने को बता रही है। जैसे लंग मेरिडियन है, तो लंग मेरिडियन की पार्टनर एलआई मेरिडियन है, तो एलआई मेरिडियन के भी कारणों को ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे मेरिडियन का पता होना चाहिए। तो मेरिडियन से मुझे उसके एक्सटीरियर इंटीरियर ये रिलेशनशिप समझते हैं, उसको मैं, उसको स्ट्रेंथ, उसके इन यांग बैलेंस में करता हूँ। मेरिडियन से मैं इन यांग बैलेंस करता हूँ। ये पहली बात, इन यांग बैलेंस करता हूँ मेरिडियंस के कारण। ये सिग्निफिकेंस है उसका, मेरिडियन स्टडी का ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा, उसके डाइवर्जेंट चैनल से मुझे मेरिडियन जहाँ जाती भी नहीं है वहां तक के सब डिसीज डिसऑर्डर का पता चलता है, उसको ट्रीटमेंट मुझे करने को मिलता है। आई कैन गिव द ट्रीटमेंट to every corner of the body because of the divergent channels and network collaterals of the meridians। मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, ये दूसरा एडवांटेज है अपना, हाँ, मेरिडियंस का। तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो हम उसके डाइवर्जेंट चैनल को यूज करते हैं, तो डाइवर्जेंट चैनल जो होता है वो क्या होता है, नेक के अंदर, नेक के अंदर उसका डाइवर्जेंट चैनल वहां आके सब मिल रहे हैं, तो इसके कारण पूरी बॉडी का डिसीज डिसऑर्डर का पता चलता है अपने को। हाँ, तो अभी हम जो कर रहे हैं, आपको अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आपको आया कि सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग द मेरिडियंस, कैसे भी मेरिडियन के बारे में आपको 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, 10 मार्क का आंसर बताना है, तो पूरा एक पेज लिखना है आपको, एक 1.5 पेज लिखना है समझो। तो जैसे मैंने बोला, आपको जो समझ में आया मेरिडियन के बारे में वो सब आप डालेंगे उसमें। तो पहले तो आप क्या है ये तो बताने वाले हैं, बराबर है, मेरिडियंस क्या है बताने वाले हैं। फिर मेरिडियंस के, हाँ, अभी फायदे बताने हैं आपको। अभी मेरिडियंस 12 होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये कुछ बताना नहीं है आपको। अभी मेरिडियंस के फायदे के बारे में चर्चा करनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरिडियंस, हाँ, उसके एडवांटेजेस, उसके सिग्निफिकेंस, इसकी बात अगर करनी है तो अभी वो बताएगी। अभी हम ये नहीं बताएंगे उसके 12 मेरिडियन ये है, yin yang ये सब नहीं बता रहे। तो मेरिडियन के फायदे क्या क्या है? तो मेरिडियन के फायदे क्या है, तो मेरिडियन तो ये क्या है, मेरिडियन ये क्या है, तो बॉडी के एनर्जी सिस्टम का मैप है, बराबर है। बॉडी के एनर्जी सिस्टम, कैसे कैसे बॉडी के अंदर एनर्जी यानी ची और ब्लड ट्रांसमिट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका एक ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग मैप है, बराबर। मेरिडियंस ये एक डायग्नोस्टिक
टूल है, मैप है, एनर्जी और ब्लड फ्लो का, ची और ब्लड का फ्लो का मैप है वो। तो इससे क्या होता है, मेरिडियन से चलते हैं। तो मेरिडियन से पता चलेगा अपने को कि डिसीज और डिसहार्मनी जो है, डिसीज और डिसहार्मनी कहाँ है, इसका पता चलता है मेरिडियंस के कारण। हम्म क्योंकि पहली बात, मेरिडियन जहां से जा रही है, उसका सुपरफिशियल फ्लो जहां से जा रहा है, उस सुपरफिशियल फ्लो के अंदर आने वाले, उसके रास्ते में आने वाले बॉडी के पार्ट, ऑर्गन जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, वहां की डिसीज और डिसऑर्डर कैन रिफ्लेक्ट इन द मेरिडियन। तो ये बात हमें मिलती है, ये बॉडी के डिसीज और डिसऑर्डर का मैप बनता है अपने लिए। हाँ, डिसीज और डिसऑर्डर किधर है, तो पहले तो पता चलता है कि उसके, हाँ, अलोंग द मेरिडियंस कोई भी बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, हाँ, वहाँ जो भी कुछ बात हो रही है तो उसका पता हमें मेरिडियन के थ्रू चलता है। तो लोकेटिंग डिसहार्मनी, डिसहार्मनी को लोकेट करने के लिए अपने को क्या होता है, मेरिडियन का यूज होता है, मेरिडियन स्टडी का यूज होता है। हाँ, जैसे अभी आप देखते हो कि हार्ट की प्रॉब्लम, आपको हाथ के अंदर की बाजू में उसका पेनिंग, ये हमने देखा है ना, पहले से रीड किया है, और गर्दन के ऊपर उसका पेनिंग आता है। तो ये क्यों समझ में आया, ये हार्ट का पेनिंग है, तो वहां से हार्ट की मेरिडियन जा रही है, तो हमें थोड़ा अंदाज लग गया कि हार्ट की पेनिंग हो सकती है। तो मेरिडियन अपने को ये मैप देता है, ये मेरिडियन अपने को डायग्नोस्टिक टूल में काम आता है, लोकेटिंग द डिसहार्मनी। देखो आपकी लैंग्वेज में लिखो ये सब, आप मराठी में लिखने वाले हो या इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये क्या करता है, डिसहार्मनी को लोकेट करने के लिए हमें मेरिडियन का फायदा मिलता है। शब्द कौन से भी आप यूज करेंगे, इंग्लिश में भी आप कौन से भी यूज करेंगे, लेकिन पॉइंट वो रहना चाहिए कि ये होता है उसके अंदर। तो हमने क्या किया, लोकेटिंग डिसहार्मनी। हाँ, तो बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस उसके मेरिडियन के अलोंग जो दिख रहे हैं, वो अपने को पता चलते हैं। बाद में अंडरस्टैंडिंग रिफर्ड सिम्टम्स, सिम्टम्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई पेशेंट माइट एक्सपीरियंस सिम्टम्स इन अनरिलेटेड एरिया। कभी कभी आपको सिम्टम्स किसी दूसरे एरिया में सिम्टम चालू है उसके, तो भी अपने को पता चलता है कि वहां उसकी झैंग, उसके डाइवर्जेंट चैनल के कारण, उधर डाइवर्जेंट चैनल है उसका, लियो कनेक्टिंग चैनल है, ये है, ये सब पता अपने को मेरिडियंस के से मालूम पड़ गया। तो कभी कभी वो जो डिसीज डिसहार्मनी किसी दूसरी जगह पे है, तो भी अपने को पता चलता है एज अ रिफर्ड एरिया करके। तो ये भी कैसे पता चलता है, तो मेरिडियन के मेरिडियन के जरिए हमें पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ मेरिडियन वी कैन डायग्नोस द रिफर्ड एरिया आल्सो। रिफर्ड एरिया को भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी मेरिडियन के कारण ये आया, ये हो गया। बाद में उससे हमें ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलता है, ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलता है कि कौन सी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करना है, कौन से पॉइंट को ट्रीटमेंट करना है, ये भी पता चलता है हमें, ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलता है। बराबर है। जो इम्बैलेंस आ गया है, वो इम्बैलेंस में कौन सी टाइप का इम्बैलेंस है, इन और यांग, ये जो सिम्टम दिख रहे इन के यांग के है, तो कौन सी मेरिडियन को मैं यूज करूं, इसका पता चलता है। तो पॉइंट का सिलेक्शन सामने आता है। और हम क्या करते हैं, एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं। अगर ची का स्टैग्नेशन है तो स्टैग्नेशन निकालते हैं, ब्लड का स्टैसिस है तो ब्लड का स्टैसिस हम ये करते हैं। हीट ज्यादा बढ़ गई है कोई पैथोजन के कारण, अंदर की एनर्जी में कुछ इस तरह से हो गया, तो उसको रिलीज कर सकते हैं। ये सब हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ मेरिडियंस, स्टडी ऑफ मेरिडियंस। तो इस तरह से आप 10 मार्क के क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं कि मेरिडियन के बारे, ये सब देखो, ये कोई आप ऐसे कोई पॉइंट को लेके कुछ करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको अभी मेरिडियन के बारे में ये पता है, आपको अगर पूछा गया मेरिडियन के ऊपर भाषण दे दो, आप आपकी तरफ से भाषण इस तरह से दे देंगे, वही तो लिखना है आपको। बराबर, मेरिडियन का यूज कैसे करेंगे, तो मेरिडियन का यूज क्या करेंगे, तो मेरिडियन जहां से पास हो रही है, उस एरिया में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस मेरिडियन को यूज करेंगे। बाद में कभी कभी उसके पार्टनर मेरिडियन का भी जो एरिया है, उसको भी उसकी मेरिडियन से यूज कर सकते हैं। यानी लंग की प्रॉब्लम है, तो लंग की प्रॉब्लम लंग मेरिडियन से यूज हमने किया, लेकिन एलआई मेरिडियन से भी लंग की प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। या एलआई मेरिडियन की प्रॉब्लम है, वो लंग की इसे दूर करते हैं, बिकॉज दे आर इन यंग पार्टनर। तो ये हमें मेरिडियन के कारण पता चला कि हम इसकी
ये मेरिडियन को भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी मेरिडियन के लॉन्ग चैनल एक्सिस में किसके साथ रिलेशन है वो देखने के बाद कभी समझ में नहीं आता है, वो मेरिडियन, उस मेरिडियन के ऊपर डिसीज नहीं दिखता है, मेरिडियन का डिसीज नहीं दिखता है, तो डिसीज दिखता है एलिमेंट लेवल पे। तो भी अपने को पता चलता है कि एलिमेंट लेवल का डिसीज है तो एलिमेंट की मेरिडियन कौन सी है, तब हम उस मेरिडियन को जाके टच करते हैं। जैसे मुझे बुखार चढ़ गया, तो बुखार चढ़ गया तो मुझे मालूम है फायर एलिमेंट बढ़ गया, फायर एलिमेंट बढ़ गया तो मैं फायर की एलिमेंट की मेरिडियन हार्ट और ऐसा है उसको मैं ट्रीटमेंट दूंगा, बराबर है। तो मेरे को ये मेरिडियन के बारे में उसके एलिमेंट मालूम है, उसकी लोकेशन मालूम है, तो अकॉर्डिंग आई कैन ट्रीट द डिसीज, आई कैन डायग्नोस द डिसीज। हाँ, तो मेरिडियन का इस तरह से मुझे फायदा मिलता है। ओके, सिर्फ आपको समझना था कि मेरिडियन क्या है, डाइवर्जेंट चैनल क्या है, एक बात समझ में आ गई तो पूरा नॉलेज उधर से आ रहा है। समझ में आया? अभी एक मैं आपके सामने एक रखता हूँ अभी। एक मेरिडियन का ये मेरिडियन पाथवेज ऑफ लंग मेरिडियन, आपको स्क्रीन समझ दिख रहा है? यस सर। तो हाँ स्क्रीन में वॉइस नहीं दिख रहा है ना क्लियर। हाँ। मैंने टीवी पे भी लगाया है तो भी वो क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं, हेलो। अभी आ रहा है क्लियर, वो फोटो बता रही। हाँ फोटो हाँ। वर्ड्स, तो हाँ अभी अभी आ रहा है clear। अभी देखो लंग मेरिडियन आपको स्टडी करना है, आप क्या करेंगे? आप जैसे मैंने बोला आपके साथ बाकी के सब ये जो है, हाँ, डिजिटल, उसका यूज करेंगे। अब ये लंग मेरिडियन मैंने भी एक बुक से ये लिया समझो। तो लंग मेरिडियन का ये सुपरफिशियल फ्लो दिख रहा है आपको, सुपरफिशियल फ्लो। ये लंग मेरिडियन स्टार्ट एट द चेस्ट, हाँ, इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, या इंटरकोस्टल स्पेस है सब रिब्स की, उसके सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। देन इट कवर्स द शोल्डर, हाँ, एंड द एंटीरियर सरफेस, इट रन्स टुवर्ड्स द wrist joint, towards the elbow joint, it runs toward the elbow joint, on the surface of the inner surface of the forearm, वहां से वो नीचे आ गई at the elbow joint, then it passes towards the wrist joint on the lateral side, उसके lateral side को पास हो रही है वहाँ wrist joint पे आने के बाद, from the wrist joint it again passes forward, कहाँ जा रही है? up to the thumb nail of the thumb at the suprolateral corner of the nail, superior lateral corner of the nail of the thumb of बिग, हाँ, थंब, वहां जाके वह खत्म हो रही है। ये इसका सुपरफिशियल फ्लो हो गया, सुपरफिशियल फ्लो। अभी इसका इंटरनल फ्लो का है, तो इंटरनल फ्लो देखते हैं। अभी इधर ये फिगर में ही लिखा है ओरिजिनेट्स, उसका ओरिजिन का है इस मेरिडियन का, ओरिजिनेट्स इन द मिडल जियाओ, डिसेंड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। मिडल जियाओ, ये मिडल जियाओ है, और ये अपर जियाओ है, और ये लोअर जियाओ है। ये तीन जियाओ, तीन कैविटीज बॉडी की, बॉडी की तीन कैविटीज है। तो ये जो लंग मेरिडियन है वो ये मिडल जियाओ में यहाँ वो ओरिजिनेट हो रही है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम मिडल जियाओ, और इसका इंटरनल फ्लो भी बोलेंगे, इंटरनल फ्लो, इट ओरिजिनेट्स इन द मिडल जियाओ, देन पासिस टू इट्स ऑर्गन, उस ऑर्गन, उसकी पार्टनर ऑर्गन या खुद ऑर्गन, तो उसका एलआई उसकी पार्टनर है, हाँ, इन यांग पार्टनर, तो एलआई को जाके ये मिल गई, एलआई को जाके मिली ये इंटरनल फ्लो, और बाद में ऊपर आ गई, स्टमक एरिया से ऊपर आ गई है। तो स्टमक एरिया को भी वो क्या करेगी, स्टमक एरिया के प्रॉब्लम को भी हम लंग से क्यों करते हैं ये समझ में आ गया। एलआई की प्रॉब्लम को भी लंग मेरिडियन से हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ गए स्टमक एरिया से इधर आ गए। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि हिकअप की प्रॉब्लम है, ये डायफ्राम का ऊपर नीचे होना ज्यादा हो रहा है, तो भी मैं लंग मेरिडियन को ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां उसका फ्लो वहां से जा रहा है, उधर से पास होने के बाद टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट को आ गया, इधर हार्ट है ना, हार्ट के पास आ गया, हार्ट के पास आ गया, और वहां वो अभी अंदर लंग के अंदर घुस गया। ये दोनों जो इंटरनल फ्लो अपने ऑर्गन के पास गए, एलआई के पास भी गए थे, और एलआई के पास लंग के अंदर भी गए ये दोनों फ्लो, हाँ, इसकी इंटरनल फ्लो लंग के पास गए। लंग के पास जाने के बाद ऊपर ऊपर से इंटरनल फ्लो गले में आता है, थ्रोट में आके वो जाएगा ये इंटरकोस्टल स्पेस के यहाँ, और वहां उसकी सुपरफिशियल फ्लो चालू हो गया, सुपरफिशियल फ्लो चालू हो गया। तो इंटरनल फ्लो, हमने क्या बोला, इंटरनल फ्लो इसका, हाँ, चालू कहाँ से होता है, इंटरनल फ्लो मिडल जियाओ से चालू हो गया, उसने, इट कवर्स, इट टचेस द, हाँ,
Li, then it again passes upward and crossing the diaphragm and comes to the pertaining organ, lung, and from lung it emerges out as a superficial flow. वो पॉइंट वाला फ्लो मिल गया। तो ये इंटरनल फ्लो और सुपरफिशियल फ्लो, इसका अगर क्वेश्चन एक साथ दिया गया, describe the internal superficial and external superficial flow and internal flow of lung meridian, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अभी मैंने जितना बोला वो आप बताएंगे, जितना बोला वो बताएंगे। तो ये हो गया आपको लंग मेरिडियन का, इस सर। तरह से आपने देखा। हाँ। सर जी, अभी। ये उसमें हाँ। दो क्वेश्चन पूछना था। एक तो, हेलो, हाँ ये बोलिए। जियाओ मिडल जियाओ कैविटी बोल, जियाओ का मतलब कैविटी हो गया। हाँ कैविटी हो गया वो। आपको और अभी मिडल सेकंड जिया सर, तो ये मिडल जो जिया। हाँ। अभी ये लाइफ साइड में अपन कभी भी देखते हैं ना मेरिडियन, तो ये जो राइट हाँ साइड पे सेकेंडरी मेरिडियन बोलते हैं क्या शायद इसको? मतलब मैं पूछ रही क्या हूँ, मुझे बोलते हैं। थोड़ा सा हाँ। ये जो अपन हाँ क्या लेफ्ट बोलते लेफ्ट हैं। हैंड पे कभी भी लोकेशन देखते हैं ना स्टार्टिंग, तो ये अगर राइट साइड पे आया तो हाँ। सेकेंडरी हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, सेकेंडरी वगैरह कुछ नहीं है, दोनों बाजू में वो मेरिडियन दोनों भी एक ही है। हाँ, दोनों बाजू में हम्म। पैर में है ना, लंग मेरिडियन राइट में भी है, लंग मेरिडियन लेफ्ट में भी है। सेकेंडरी वगैरह कुछ अच्छा। नहीं है। यहाँ दिखाने के लिए जब यही हैंड मेरिडियन का मतलब इधर हैंड में दिखाएंगे, देखते हैं इधर ना, से भी दिखाएंगे। नहीं, हाथ हाँ। में देखते हैं ना, तो वो उसके हाँ। मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा क्लियरली कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ लिखा था, मतलब जो अपना रिंग फिंगर और स्मॉल हम्म, फिंगर है ना, उस पे जो मेरिडियन हाँ। आता है वो कुछ अलग रहता है, ऐसा कुछ याद नहीं आ अरे रहा भाई मुझे ऐसा। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये सुजोग का मिक्सिंग कर रहे हैं आप। हाँ। ओ हाँ सुजोग में ये हाँ। प्राइमरी है। हाँ, मैं उसको बताऊंगा कभी हम सुजोग करेंगे अच्छा, ये तो। सेकंड, हाँ। हाँ उसमें ही लिखा है, उसमें ही लिखा है, उसमें ही लिखा है। हाँ। हाँ। तो ठीक है, वो भी है लेकिन इसमें नहीं है, ये एक्यूपंक्चर में नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। अभी इधर जो है ना, इसकी एक ब्रांच देखो, इधर एक ब्रांच दिख रही है। वैसे इधर भी वो ब्रांच, ये लंग 7 से ब्रांच आती है। हाँ, ये ब्रांच इधर, और इधर भी ये लंग 7 का पॉइंट है। इधर से ये ब्रांच आ रही है। ये इसकी कौन सी है, ये इसको लियो कनेक्टिंग चैनल हो गया इसका, सेपरेट फ्रॉम लंग 7। ये ब्रांच आ गई और उसने एल को मिला दी, एल को मिल गया। तो ये हो गया। इधर भी देखो, ये लंग 7 का पॉइंट है, लंग 7 का पॉइंट, और वहां से ये ब्रांच बाहर निकली है। तो इसको बोलते हैं लियो कनेक्टिंग चैनल, लंग का लियो कनेक्टिंग चैनल। वो ब्रांच बाहर निकली और यहाँ एल को आके मिल गई। ये लियो कनेक्टिंग चैनल हो गया। अभी इसका डाइवर्जेंट चैनल देखो, लंग का डाइवर्जेंट चैनल। तो लंग का डाइवर्जेंट चैनल जो है, वो ये लंग के, ये यहाँ क्लेविकल बोन है, तो क्लेविकल बोन के इधर इन सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में वो इमर्ज हो रहा है। वो लंग का चैनल अंदर अंदर अभी घुस रहा है वहां से। यहाँ सुपरफिशियल फ्लो, इसका ये सुपरफिशियल फ्लो है, आपने देखा। इंटरनल फ्लो यहाँ सेकेंड इंटरकॉस्टल तक आ गया, इधर इंटरनल फ्लो से सुपरफिशियल फ्लो ऐसे गया। हाँ, इधर गया सुपरफिशियल फ्लो, लेकिन इसी एरिया से इधर से ही उसका डाइवर्जेंट चैनल बाहर निकला। और वो डाइवर्जेंट चैनल जो बाहर निकला वो ऐसे उसके खुद के ऑर्गन को उसने कवर किया, और एलआई को भी उसने कवर किया, ये डाइवर्जेंट चैनल ने। हाँ, डाइवर्जेंट चैनल ने डीप लेवल पे इसको कवर किया। और क्या किया उसने, डाइवर्जेंट चैनल आप क्या करता है, नेक और हेड के पास भी जाता है ना, तो ये देखो ये नेक और हेड के पास, नेक के पास गया डाइवर्जेंट चैनल, असेंड्स अक्रॉस द थ्रोट, थ्रोट को भी उसने कवर किया। हाँ, तो कभी कभी लंग की गड़बड़ी के कारण थ्रोट में भी चोकअप आता है। हाँ, गले में कैसे ऐसे लगता है, तो बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट चैनल्स, तो लंग को हम ट्रीटमेंट, लंग मेरिडियन को ट्रीटमेंट देते हैं। तो एलआई की भी ट्रीटमेंट हो रही है, लंग की भी हो रही है, गले के इधर का, ये गले का भी प्रॉब्लम है, वो निकल रहा है। अभी हो सकता है इधर, हाँ, इधर ये बोन्स की या इधर के टीथ की प्रॉब्लम है, तो उसको भी कभी कभी इससे प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो ये सब है, आगे जब आप एनर्जी लेवल पे जब बात करेंगे ची और ब्लड स्टैसिस इसकी, तब ये पता चले एप्लीकेशन में। तो ये हो गया इसके डाइवर्जेंट चैनल, लियो कनेक्टिंग चैनल। बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन को वैसे। तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, जेमिनी का सहारा लेंगे, फ्लेक्स, प्री फ्लेक्सिसिटी क्या बोलते हैं, परप्लेक्सिटी, हाँ उसका सर सहारा वो लेंगे। मैं पूछ रही थी, आपने एक बार बोला था ना कि कभी कभी वो भी आंसर गलत देता है, तो क्या होगा अगर गलत आंसर हाँ, मिला हम लोग को? कभी कभी होता है ना, इसके लिए तो आप सेकंड ओपिनियन करते हैं ना, दूसरे भी क्रॉस करते हैं ना, दूसरे भी
हाँ जीपीआर जो है, हाँ एआई वाले उनको भी क्रॉस करते हैं, आप जै- क्रॉस चेकअप जैसे करते अभी हैं वैसे अभी है। हम हाँ अमेरिकन चाइनीज है और ये अपना जापानी और ये जो सब मिक्सअप है ना, तो अभी हाँ हमें कौन सा वाला हाँ। मेन मतलब पढ़ना है? कोरिया, चाइना, अपने को जापान, चाइनीज वाला अमेरिकन? नहीं, हम चाइनीज सीख रहे हैं, जापानी विपानी कुछ नहीं सीख रहे हैं। हाँ, किसी के इसमें आप इधर उधर क्या करते हैं, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा ऐसे मत करो। अभी पहले एक में मास्टर हो जाओ, अभी चाइनीज में नहीं, मास्टर हो सीखना जाओ, नहीं है और वो। फिर करो। जो आंसर रहता है उनका चेंजेस होता है, वही आपने जो बोला ना, वही नहीं माइंड नहीं, में आंसर रखा भी था चेंज है, मैंने। चाइनीज तो चाइनीज ही आंसर रहेगा। हाँ, ये ओके। इसके लिए एक में अभी मास्टरी करनी है अपनी, चाइनीज एक्यूपंक्चर में मास्टरी करेंगे, बाद में देखते हैं। अभी ओके। जैसे मैंने चाइनीज में मास्टरी की, सुजोक में मेरी अलग मास्टरी है, सुजोक में सब लेवल से मैंने मास्टर गोल्ड क्वालिफिकेशन तक में गया। तो क्या है, मैंने पहले एक को मास्टर किया, बाद में दूसरे को, बाद में उसको कोरिलेट करने की कोशिश, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश बाद में मैं करूंगा। जो भी आप सीख रहे हैं तो सर, अभी चाइनीज मैं का ही आप आंसर फाइंड इसमें आउट मास्टर। करके आपको शेयर करूँ मेन ग्रुप में, या आपके नंबर पे शेयर करूँ? हाँ हाँ अ, चलेगा अगर चलेगा। कुछ, हाँ हाँ, तो मेन में करूँ हाँ कि चलेगा। आपको सर आपको आपने एक कॉपी? मेन में भी क्वेश्चन दिया करेंगे। है, सर आपने ही दिया हुआ हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में कि हाँ स्टमक मेरिडियन का डिफाइन रूट पाथवे ऑफ स्टमक मेरिडियन एंड इट्स इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट्स विथ लोकेशन। तो ये पॉइंट और हाँ। लोकेशन भी तो हमें करना है क्या? नहीं, ये जो है ना, ये क्वेश्चन ही गलत था आपके सेमेस्टर के लिए। ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि आपको पॉइंट की कुछ मालूमात ही नहीं है, और क्वेश्चन बैंक में वो लोग ने दिया, एमसीए ने दिया। ये एमसीए की क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखी है, और उन्होंने वही क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया। तब एग्जाम में हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया कि ये आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया। तो वो क्वेश्चन फिर भी देखो गम, हाँ, मजे की बात है कि कुछ लोगों ने उसका आंसर लिख दिया है। मैं आंसर चेक करने के लिए जब बैठा था, हाँ, इसके एग्जामिनर बन के, तो दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने इसका आंसर भी लिख दिया। अभी कैसे आंसर लिखा क्या मालूम नहीं, लेकिन लिखा है भाई। हाँ, तो ये है। हाँ, आपको वो सर क्वेश्चन एक गलत है। विचारू ना. हाँ हा सर, ते साई न्यूज चॅनल जे आहेत ते हाँ नेलच्या इथून, हँड आणि टोच्या नेलच्या इथून त्या सुरू बाहेर, होतात, बरोबर. हाँ शुरू आणि होता हाँ डायव्हर्जन चॅनल पण तुम्ही काय बोलला की त्या पण हाँ। हे हँड आणि टोच्या इथून सुरू नाही, होऊन त्या हँड आणि ह्या. टोन आहे, ऐका ऐका. हा हँड हा आणि हा. टोन आहे तर लिप्सचं जे आता पॉप्लिटेल फोसाकडून डायव्हर्जन चॅनल निघतोय. हा, गॉल ब्लॅडर आपल्या हिचा, युनरी ब्लॅडरचा पॉप्लिटेल फोसावरून निघतोय, खाली काप मसल किडनीचा निघतोय, असे म्हणजे ते लिम्स वरून निघतात, असं लक्षात ठेवा. लिम्स, ओके, सांगा मी लिम्स हे म्हणजे असं हातपाय. लिहून घेतलं. ते चुकीचं आहे म्हणजे, हा आणि यांगला येऊन मिळतात हा असं तुम्ही सांगितलंय. हा हा, यांग साईडला लिम्स येऊन वरून मिळतात. निघतात. कुठनं हा हा, निघतात? यांग चॅनलला येऊन भेटतात. हा, हे यांग परत सांगता चॅनलला का येऊन सर? भेटतात. डायव्हर्जन चॅनल कुठनं स्टार्ट होतात ते परत सांगता का? हा हा, परत सांगतो हा. अभी इसमें आणि देखो, सायन्यूज चॅनल बरोबर म्हणला ना सर डायव्हर्जन तुम्ही. चॅनल. ऐका ना सर, हा, सायन्यूज अभी देखो. चॅनल हे हा, हँड आणि टोच्या नेलच्या इथून स्टार्ट होऊन ते हेड पर्यंत येतात, स्टार्ट. बरोबर. हाँ 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 हा. आणि हाँ। फक्त मग अभी अभी ये डायव्हर्जन देखो, चॅनल. हाँ अभी ये डाइवर्जन चैनल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है डाइवर्जन चैनल, ये क्या है, तो प्राइमरी चैनल के ब्रांचेस है, प्राइमरी चैनल्स के ये ब्रांचेस है, यहाँ मैंने लिखा है प्राइमरी चैनल के ब्रांचेस है। हम्म? और कहाँ से है, ऑन द लिम्स, लिम्स के ऊपर आते हैं वो, लिम्स के ऊपर डाइवर्जन चैनल वहाँ लिम्स से बाहर निकलते हैं, ऑन द लिम्स। हाँ, उसकी ब्रांच जो निकलते हैं लिम्स से बाहर निकलते हैव नो स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन देयर ओन, खुद के पॉइंट्स नहीं है। तो पहला आपको एक सेंटेंस मिल गया, डाइवर्जेंट चैनल जो है ये 12 इन नंबर्स, डाइवर्जेंट चैनल्स आर 12 इन नंबर्स, दे अराइज from the primary channels or they branch off from the primary channels on the limbs. They have no specific points. तीन सेंटेंस मैंने बना दिया, देखो ये एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, मैंने तीन सेंटेंस बनाए। इसके लिए मैं बोलता हूँ आप समझ के आपके सेंटेंस बनाओ। जैसे ये सेंटेंस मैंने दूसरे का लिया है, लेकिन मैं अभी अपने लिए मैंने मैंने तीन सेंटेंस बनाए, तो मुझे कभी अभी बाइट करने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोला, डाइवर्जेंट चैनल्स, देर आर 12 डाइवर्जेंट चैनल्स, दे अराइजेस फ्रॉम द मेन प्राइमरी चैनल्स ऑन द लिम्स, दे हैव नो स्पेसिफिक पॉइंट, ट्रीटमेंट पॉइंट। हो गए तीन सेंटेंस। इधर देखो कितना बड़ा है सेंटेंस लिखा है,
लेकिन उसका मैंने 3 अलग अलग सेंटेंस बना दिए। बाद में अभी डाइवर्जेंट चैनल का उसका भी फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथनिंग द पेयर्ड बॉन्ड्स। उसका फंक्शन क्या करता है, तो पेयर उसकी जो ऑर्गन की, डाइवर्जेंट चैनल जिस मेरिडियन का चैनल है उस मेरिडियन का जो ऑर्गन है और उसका पेयर ऑर्गन है, उसे वो अच्छा बॉन्ड बनाता है। जैसे लियो कनेक्टिंग से भी बन रहा है, लियो कनेक्टिंग से ऑलरेडी बन रहा है, ये और भी एक्स्ट्रा ताकत लगा रहे हैं। लियो कनेक्टिंग तो है ही, लेकिन डाइवर्जेंट और एक्स्ट्रा ताकत लगाता है, स्ट्रेंथनिंग द पेयर्ड बॉन्ड। They deepen and relationship between paired Jiangfu यानी organs. हाँ? For instance, bladder divergent channel travels the bladder fu and then to kidney Jiang. तो देखो ये शब्दों को हम इस तरह सेंटेंस नहीं लिखेंगे, अपने को मालूम पड़ गया कि ये स्ट्रेंथन करते हैं पेयर्ड को, yin yang पेयर्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डाइवर्जेंट चैनल्स लियो, in spite of Leo connecting channels, they also strengthen the relationship of yin yang or internal external organ relationship. They strengthen the internal external organ relationship. समझ में आया? एक तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन रिलेशनशिप लियो कनेक्टिंग से भी बन रही है और ये उसमें और मदद कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं। स्ट्रेंथनिंग। दूसरा काम, डिस्ट्रीब्यूशन टू हेड एंड फेस, जो अभी थोड़ा टाइम पहले हम बोला कि डाइवर्जेंट चैनल क्लेविकल एरिया में आके वहां से वो क्या करते हैं, फिर वहां से उसके बाकी जो ब्रांचेस निकलते हैं वो यांग मेरिडियन को भी जाके मिलते हैं वहां के। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड एंड फेस को इन चैनल जो है हेड एंड फेस तक आते ही नहीं है, इन चैनल। हाँ, सभी इन चैनल चेस्ट अप टू थ्रोट अप टू क्लेविकल बोन वहां तक ही आते हैं, कौन सी भी मेरिडियन, इन मेरिडियन का। यांग मेरिडियन जो है वो ही ऊपर गले के ऊपर सब यांग मेरिडियन आ रही है, लेकिन वहां तक ये इन मेरिडियन आती नहीं है। तो हेड और फेस को कैसे कवर करेंगे, तो ये डाइवर्जेंट चैनल से इनडायरेक्टली कवर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड एंड फेस, दे प्रोवाइड अ पाथ फॉर इन चैनल्स टू रीच द फेस। फेस को रीच करने का ये पाथवे मिलता है बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट चैनल। द लंग चैनल ओनली रीचेज द थ्रोट। लंग चैनल आपने देखा कि थ्रोट के एरिया में इंफ्राक्लेविकुलर फोसा तक है वो, बट लंग ची कैन रीच द नोज। लेकिन लंग की ची नोज तक जाती है, कैसे जा रही है, तो लंग डाइवर्जेंट चैनल जो एलआई को कनेक्ट हुआ था, आपने अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने देखा ना, डाइवर्जेंट चैनल नीचे आके एलआई को मिला था, तो एलआई को उसका कनेक्शन था, एलआई के साथ उसका रिलेशन डाइवर्जेंट चैनल से बन गया था, लियो कनेक्टिंग चैनल से भी बन गया है, दोनों चैनल से एलआई से कनेक्शन बना था। इसके लिए क्या हो गया, डाइवर्जेंट चैनल कनेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरी चैनल। तो आपको ये दो फंक्शन मिल गए डाइवर्जेंट चैनल के, एक स्ट्रेंथनिंग द पेयर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड टू फेस। ये मिलता है सभी इन चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन हेड फेस करने के लिए आपको डाइवर्जेंट चैनल की मदद मिलती है। तो हो गया ये दो, अभी हो गया अपना 4 मार्क का आंसर तैयार हो गया। अभी क्या करते हैं, तो डाइवर्जेंट चैनल्स का एक चार्ट इधर दिया है। अभी इन यांग पेयर, ब्लैडर और किडनी ये पेयर है, ये पेयर को मजबूती देने का काम डाइवर्जेंट चैनल करेगा। लियो कनेक्टिंग चैनल भी पेयर के बैलेंस करेगा इन यांग को। तो इसका जो डाइवर्जेंट चैनल है वो पॉप्लिटेल रीजन में बाहर निकलता है, इसकी ब्रांच जो निकल रही है तो पॉप्लिटेल रीजन से वो बाहर निकलती है और बाद में एंटर्स किडनी एंड ब्लैडर। डाइवर्जेंट चैनल बाहर निकलने के बाद वो अपने ऑर्गन से भी मिलता है बाहर निकलने के बाद। तो समझो ब्लैडर का डाइवर्जेंट चैनल है तो ब्लैडर को मिलेगा, पॉप्लिटेल फोसा से वो बाहर निकला, पॉप्लिटेल रीजन से बाहर निकला और वो फिर से ब्लैडर को मिला। किडनी का चैनल है, पॉप्लिटेल रीजन से बाहर निकला है लेकिन किडनी को जाके मिला, ऑर्गन को मिलता है इंटरनल कनेक्शन, हाँ उधर मिला, बाद में उधर से वो ऊपर आता है असेंडिंग अलोंग द स्पाइन टू नेक, नेक तक आ रहा है, स्पाइन से वो पॉप्लिटेल रीजन से पीछे से वो नेक की तरफ आ गया, नेक की तरफ आ गया और नेक में क्या हो गया, उसने रीजॉइंस ब्लैडर चैनल।
और वहां आके उसने यांग चैनल, ब्लैडर यांग चैनल है ना, उसको रिजॉइन किया, रिसर्फेस किया, ऐसे बोलते हैं, रिजॉइन किया ब्लैडर चैनल को। वहाँ DU14 का जो पॉइंट है वहां वो रिजॉइनिंग का काम कर रहा है इधर, ये डाइवर्जेंट चैनल वहां जाके रिजॉइन हो रहा है। तो ये हो गया, किडनी का भी वैसे ही है। बाद में आप देखते हैं गॉल ब्लैडर लीवर, इसका भी थाई और हिप पोर्शन में वो इमर्ज होता है, बाहर निकलता है और फिर उसी ऑर्गन में जाता है, और ऊपर आने के बाद हार्ट, थ्रोट, जॉ, इधर वो ऊपर आता है, उधर सबको मिलके, और बाद में उसका भी एंड कहाँ होगा, तो उसके यांग चैनल में एंड होता है। तो परदेसी मैडम, जो मैंने पहले बोला कि कोई भी ये हाँ सर। डाइवर्जेंट चैनल क्या होता है, यांग चैनल में इमर्ज होता है। यहाँ देखो ओके ये सर। सब एंड चैनल, हाँ ब्लैडर चैनल, गॉल ब्लैडर, वो सर। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सैंजियो, ये सब अपने क्या लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्यों ना यांग है, यांग के अंदर उसका इमर्जेंस होता है, वहां आके मिल जाते हैं उसको लास्ट में। आगे समझ में? हाँ इसके हाँ, लिए अब थैंक यू सर। ये सब यांग चैनल किधर है, नेक के ऊपर, हेड के ऊपर है ना, ये सब हम्म यांग चैनल। हम्म तो हम्म। यांग चैनल से कनेक्शन डाइवर्जेंट चैनल का इस तरह से होता है। आ गया ओके समझ सर। में? लास्ट ब्रांच, इसमें क्या होता है कि ये सब ज्यादा इनका लिया नहीं था, आपकी वजह से इनको भी मिल रहा है ये सब। तो ये आपके पास ये PDF मिलेगी इसको। हाँ, तो ये सेपरेट यांग डाइवर्जेंट चैनल सेपरेट फ्रॉम देयर यांग प्राइमरी चैनल ऑन द लिम्स। अभी आपने देखा ना, पॉप्लिटियल, थाई वगैरह है ना, हाथ पैर पे। हाँ, तो लिम्स के ऊपर वो सेपरेट होते हैं। हाँ, यांग प्राइमरी चैनल, मोस्ट ऑफ द यांग प्राइमरी चैनल सेपरेट चैनल ऑन द लिम्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर चैनल जो है वो पॉप्लिटेल फोसा में, स्टमक चैनल और गॉल ब्लैडर चैनल वो थाई के ऊपर है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये चैनल जो शोल्डर और लार्ज इंटेस्टाइन चैनल हैंड के ऊपर, ये वहां से बाहर निकलते हैं। हाँ, तो बाहर निकले, बाद में क्या होता है, एंटर देयर रिलेटेड झैंग और पू ऑर्गन। जैसे आपने ऊपर देखा कि वो ब्लैडर और किडनी के ऑर्गन में गए, एंटर देयर रिलेटेड झैंग और पू एज वेल एज देयर इंटरनल एक्सटर्नल रिलेटेड झैंग और पू, या तो उसके एक्सटर्नल इंटरनल रिलेटेड झैंग पू में भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैडर डाइवर्जेंट चैनल ट्रेवल्स द ब्लैडर पू, ब्लैडर के ऑर्गन में जाता है, देन किडनी के ऑर्गन में जाता है। हाँ, और बाद में स्टमक डाइवर्जन चैनल जो है वो भी क्या करता है, स्टमक के ऑर्गन में जाएगा और स्प्लीन के ऑर्गन में भी जाता है। उधर जाने के बाद फिर क्या होता है, तो आगे आगे रिसर्फेस बाहर निकलता है, बाहर निकलता है किधर, एट द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, सामने सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है, वहां से वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद एक तो नेक के पीछे या नेक के आगे से वो ऊपर चलेगा, अभी नेक, फोसा, नेक और फेस इसके ऊपर जा रहा है, और ज्वाइन देयर प्राइमरी यांग चैनल, और उधर से वो यांग चैनल को जाके मिलता है। हाँ, और यांग चैनल हेड, फेस, नेक पे है, तो वहां जाके ये प्राइमरी इन चैनल वहां से कनेक्शन करते हैं। द इन डाइवर्जेंट चैनल जो है बिलोंगिंग टू इन प्राइमरी चैनल्स। अभी इन डाइवर्जेंट चैनल जैसे किडनी वगैरह, इनके जो डाइवर्जेंट चैनल वो क्या करेंगे, सेपरेट फ्रॉम देयर इन प्राइमरी चैनल से सेपरेट होते हैं ऑन द लिम्स, लिम्स के ऊपर ही। हाँ, यांग चैनल हो, इन चैनल हो, उसके डाइवर्जेंट चैनल लिम्स के ऊपर सेपरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये हो गया। और बाद में क्या होता है, वो निकलते हैं और समटाइम्स एंटर देयर पर्टेनिंग ऑर्गन, और वो भी अपने ऑर्गन के साथ कभी कभी मिल जाते हैं, ऑर्गन को हाँ हाई बाई करके ऊपर आते हैं, हाँ वहां से। अभी क्या होता है, बाद में उनको भी कन्वर्ज विद देयर इंटरनल एक्सटर्नल रिलेटेड डाइवर्जेंट चैनल, वो भी क्या करते हैं, डाइवर्जेंट चैनल को भी मिलते हैं, जाके भाई मैं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, हाँ हेड में जा रहा हूँ उधर, हाँ हेड ऑफिस में, तो सबको मिलके जाना है, तो वो भी क्या करेगा, हाँ तो उसके इंटरनल एक्सटर्नल रिलेटेड डाइवर्जेंट चैनल को मिलके देन ज्वाइन द प्राइमरी यांग चैनल। ऊपर आने को सबको यांग चैनल से ही उधर से गुजरना पड़ता है, यांग में जा रहे हेड में। चैनल क्या है, फंक्शन ऑफ डाइवर्जेंट चैनल क्या है, तो डाइवर्जेंट चैनल क्या करते हैं, स्ट्रेंथन द यिन यांग रिलेशनशिप, जो अभी आपने देखा। हाँ, बाद में डाइवर्जेंट चैनल डिस्ट्रीब्यूट ची एंड ब्लड टू हेड, ची एंड ब्लड हेड को देते हैं। डाइवर्जेंट चैनल्स इंटीग्रेट एरियाज ऑफ द बॉडी not supplied or interconnected by the primary channels and phase.
तो प्राइमरी चैनल से जो भी एरिया कवर नहीं हो रहा है वो डाइवर्जेंट चैनल से कवर होता है। तो ये फंक्शन भी इसके मिल गया। सिग्निफिकेंस को देखते हैं। कनेक्टिंग इन एंड इन ऑर्गन्स टू द हेड, सभी मेरिडियन जो है, ये मेरिडियन हेड को कनेक्ट करती है, डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेड को कनेक्ट करते हैं सभी मेरिडियन। कनेक्टिंग इन ऑर्गन्स टू द हेड, इन ऑर्गन्स को हेड से कनेक्शन होता है। मोस्ट इन प्राइमरी चैनल डू नॉट रीच द हेड और फेस, सभी जो इन प्राइमरी चैनल्स है वो हेड को और फेस को वहां तक रीच नहीं करते, वहां तक पहुंचते नहीं। जैसे लीवर मेरिडियन चेस्ट के ऊपर आके खत्म हो रही है, किडनी मेरिडियन गले के उधर आके स्टर्नम बोन के वहां उधर खत्म हो रही है, स्प्लीन मेरिडियन हाँ चेस्ट में ही खत्म हो रही है, सभी इन मेरिडियन वहां खत्म हो रही है, वो हेड की तरफ जाती नहीं है, हेड को पहुंचती नहीं है। बाकी अभी पेरिकार्डियम मेरिडियन वो भी चेस्ट से निकली हैंड के ऊपर गई, हेड के ऊपर नहीं जा रही है। बाद में आपने देखा हार्ट मेरिडियन, ये सब मेरिडियन ऐसे दिखते हैं, उसके चैनल जो है वो हेड तक पहुंचते नहीं है। मोस्ट इन प्राइमरी चैनल डू नॉट रीच द हेड और फेस, इट इज थ्रू द डाइवर्जेंट चैनल, तो उसके डाइवर्जेंट चैनल के कारण वो पहुंचते हैं हेड तक। जैसे हार्ट लंग लिवर, इसके डाइवर्जेंट चैनल जो है स्प्लीन, ये क्या करते हैं आईज ईयर्स ब्रेन फेस इधर जाके मिलते हैं उसके डाइवर्जेंट चैनल। तो ये मेरिडियन का एक सिग्निफिकेंस हो गया कि जो प्राइमरी इन चैनल जितने भी है वो हेड को पहुंचते नहीं है, फिर चेहरे को पहुंचते नहीं, लेकिन थ्रू द डाइवर्जेंट चैनल्स ते वो लोग क्या करते हैं, वो मेरिडियन हेड तक फेस तक पहुंच सकती है। ये पहला सिग्निफिकेंस एक मिल गया। दूसरा सिग्निफिकेंस बैलेंसिंग इन एंड यांग, इन और यांग को बैलेंस करते हैं बाय मर्जिंग इन एंड यांग चैनल्स एट द नेक, नेक में इन और यांग चैनल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। द बॉडी क्रिएट सेकेंड लेयर ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सेकेंड लेयर ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटीरियर एक्सटीरियर। तो अभी ये सेंटेंस कभी कभी अपने को क्या करता है, तकलीफ देता है, क्या है कैसे लिखना है पार्ट करना है। तो अपने को इम्बैलेंस को ये क्या करता है, इन यांग इम्बैलेंस को ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं चैनल। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके इन यांग पार्टनर को हम ट्रीटमेंट देते हैं, ऑर्गन को ट्रीटमेंट देते हैं। तो बैलेंसिंग इन एंड यांग, ट्रीटिंग डीप ऑर्गन डिसऑर्डर, ये और एक सिग्निफिकेंस मेरिडियन का, कि मेरिडियन जो है उसके डीप में अगर अपने को ट्रीटमेंट देनी है तो उसके डाइवर्जेंट चैनल भी डीप में जा रहे हैं। और ऊपर कौन से जा रहे हैं, सुपरफिशियल चैनल जा रहे हैं, डाइवर्जेंट चैनल। बिकॉज दिस चैनल्स पेनिट्रेट्स द ऑर्गन डायरेक्टली, दे आर ऑफन यूज्ड टू ट्रीट क्रॉनिक डीप सीटेड इंटरनल डिसीज, क्रॉनिक डीप सीटेड इंटरनल डिसीज हम ट्रीट करते हैं। हाँ, और क्या करते हैं, और सुपरफिशियल डिसीज को ट्रीट करने के लिए उसके लियो कनेक्टिंग चैनल से ट्रीट करते हैं हम लोग। तो ये डिसऑर्डर्स को, डीप डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट करते हैं। बाद में तो ट्रीटिंग डीप ऑर्गन्स, बाद में नेक, द नेक कनेक्शन, ये मेरिडियंस के स्टडी में एक इंपॉर्टेंट नेक कनेक्शन अभी मैंने बोला। सिंस ऑल डाइवर्जेंट चैनल्स इमर्ज और ज्वाइन एट द नेक, सभी डाइवर्जेंट चैनल इमर्ज भी होते हैं या तो वहां ज्वाइन हो रहे हैं एट द नेक। इट एक्सप्लेन्स व्हाई द नेक इज सच अ वाइटल choke points for health. Any tension here can block the deep communication between your organs and your neck के ऊपर आजकल सबको भी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना सर्वाइकल की, तो ये है क्योंकि ये नेक के अंदर सभी जो चैनल्स है उसके डाइवर्जेंट चैनल वहां आके एक तो इमर्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं, या वहां से डीप अंदर जाते हैं वहां से भी, हाँ, और अपने यांग चैनल से मिलते हैं नेक के अंदर। वेसल इसके बिटवीन भी उसकी लिंक होती है, और ये पेल्विक कैविटी में उसका ओरिजिन होता है, असेंट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और सी ऑफ ब्लड उसको बोलते हैं, सी ऑफ 12 प्राइमरी चैनल बोलते हैं। और इसके पैथोलॉजी सिम्टम पेनिट्रेटिंग के, काउंटर फ्लो ऑफ की
एब्डोमिनल अर्जेंसी, डिस्निया, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये अगर रीड किया नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से आपको ये, इसका कोई पूछते नहीं है, लेकिन आपको रीड करके रखना है। जैसे गर्डलिंग वेसल क्या है, डाइमाई बोलते हैं, बेल्ट है ये गर्डलिंग वेसल। और ये सब जो वेसल्स है, ये अपने जन्म के पहले ये फॉर्म, इसके अंदर एनर्जी थी जन्म के पहले से, इसके हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक बोलेंगे, उधर से ये आ गई है अपने। अब ये गर्डलिंग वेसल है, जो आप बोलते हैं ना माँ के गर्भ में अम्बिलिकस कॉर्ड, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें एनर्जी मिल गई थी, तो ये भी बेल्ट के जैसे है गर्डलिंग वेसल। ओनली हॉरिजॉन्टल चैनल है, हाँ, पट्टा बेल्ट कमर का हॉरिजॉन्टल चैनल है, बाकी के सभी चैनल कैसे है, वर्टिकल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला चैनल है, कौन सा, बेल्ट के जैसा हॉरिजॉन्टल चैनल। इट एनसर्कल द वेस्ट लाइक अ बेल्ट, बाइंडिंग वर्टिकल पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी चैनल, सभी प्राइमरी चैनल्स को बाइंड करके रखा उसने, हाँ, सबको एक साथ में। गर्डलिंग वेसल एनसर्कल बॉडी एट द वेस्ट, बाइंडिंग वर्टिकल पार्ट्स ऑफ द 12 primary channel in general and the penetrating and conception vessels, ये सबको बाइंड करके रखता है, किडनी, लीवर, स्प्लेन, ये सब को उसने बाइंड करके रखा है गर्डलिंग, हाँ, यानी बेल्ट है वो। अभी पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या है, तो एब्डोमिनल कोई भी प्रॉब्लम होगा, एब्डोमिनल फुलनेस है, सेंसेशन एट द वेस्ट थ्रू सिटिंग इन, जस्ट लाइक सिटिंग इन वाटर ऐसे लगता है, पेन अराउंड द अम्बिलिकस, एब्डोमिन वेस्ट, ये इसके सिम्टम्स। इस गर्डलिंग वेसल को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये अपने काम का भी, हाँ। तो ये लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है, रेड एंड व्हाइट लिकोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, पेट से कनेक्टेड जो सब प्रॉब्लम है वो गर्डलिंग वेसल से कनेक्ट करेगी। यंग मोटिलिटी वेसल, ये कनेक्ट द ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सभी यंग वेसल को कनेक्ट कर रही है, और हाँ, सेड टू डोमिनेट द यंग एक्टिविटी। और उसके भी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, सब यंग सिम्टम्स, हाँ, तो ये डे टाइम एपिलेप्सी, यंग सिम्टम, आई डिसीज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपको सिर्फ रीड करके याद रखते हो, याद रखना है। इन मोटिलिटी वेसल उसके जैसे ही, यंग मोटिलिटी वेसल यंग वेसल्स को ये रेगुलेट कर रही है, इन मोटिलिटी वेसल इन वेसल किडनी, ब्लैडर चैनल, इसको ये कर रही है, रेगुलेट कर रही है। उसके भी पैथोलॉजिकल सिम्टम दिए हैं। तो बाद में यांग लिंकिंग वेसल है, और उसके बाद इन लिंकिंग वेसल, ये सब जो है इसको आप रीड करो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बाद में आप पूछ सकते हो। और उसके बाद में ये डीप पाथवेज ऑफ प्राइमरी चैनल, डीप पाथवेज यानी हमने अभी देखा है कि डीप पाथवेज यानी इंटरनल फ्लो, सभी मेरिडियन के इंटरनल फ्लो। तो आप सभी मेरिडियन के इंटरनल फ्लो की मैं डायग्राम दे रहा हूँ, आप उसको देखो, सिर्फ देखना है कि इंटरनल फ्लो कैसे जा रहा है। और रीड करना चाहते हो तो आप रीड करने के लिए जीपीटी है, इसमें भी देखेंगे तो आपको रीड के लिए पैराग्राफ मिलेगा। सब आप कमेंट डालेंगे कि इंटरनल फ्लो ऑफ लंग मेरिडियन, सुपरफिशियल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ लंग मेरिडियन, उसका डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, आ जाएगा। आपको लगता है इसकी लैंग्वेज बराबर नहीं, दूसरे से मांगो, या दूसरे दोनों का कंबाइन करो, हाँ। तो आप ये कमेंट डालेंगे कि सुपरफिशियल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ डैश डैश मेरिडियन, तो आपको ये 12 मेरिडियन के सुपरफिशियल और इंटरनल फ्लो बाहर आएंगे, उसको आपको रीड करना है। और कहीं आपको कंफ्यूजन लगता है कि ये सेंटेंस बराबर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे पूछना है, कभी भी पूछ सकते हो। तो ओके, यहाँ हम रुक जाते हैं। थैंक यू।